रात के वक्त पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन उस खूबसूरत नजारे के बीच मैं पूरी तरह थक चुका था और घर की तरफ लौटते हुए बड़बड़ा रहा था, बस अब और नहीं, एक और नाइट शिफ्ट, कल ही कोई नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तभी अचानक चांद का रंग बदलने लगा और देखते ही देखते वह गहरे लाल रंग का हो गया। चारों तरफ लोग हैरानी से चिल्लाने लगे, ओह, ये क्या कोई कॉस्मिक इवेंट है? सड़क के बीच खड़ा एक स्ट्रीमर लाइव स्ट्रीम करते हुए जोर से बोला, दोस्तों सब देख रहे हो, वो एक ब्लड मून है। एवरीवन रॉकेट भेजो, वे तुम्हारे लिए इस सेंचुरी की सबसे रेयर घटना लाइव दिखा रहा है। सर्वाइवल बॉस को रॉकेट्स के लिए बड़ा थैंक यू। लेकिन उसी पल कुछ अजीब होने लगा, उसका शरीर कांपने लगा, वह जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी बन गया। आसपास मौजूद दूसरे लोग भी अचानक ज़ॉम्बी में बदलने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग चिल्ला रहे थे, एम्बुलेंस बुलाओ, किसी को कॉल करो। उसी भगदड़ और चीख पुकार के बीच मैं गलती से एक छोटी सी दुकान के अंदर घुस गया। फिर सीन बदलता है। 3 साल बाद मैं अब भी उसी दुकान के अंदर था। बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, विशाल शेल्टर्स बन चुके थे। कोई किसी का खाना छीन रहा था तो कोई सिर्फ एक और दिन जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था। दूसरी तरफ मैं उस टूटी फूटी दुकान के अंदर बैठा था। दुकान का दरवाजा भी लगभग टूट चुका था, ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल गिर जाएगा। मेरे दिमाग में उसकी याद घूम रही थी, शाहवान तुम कहाँ हो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी अचानक मेरे सामने एक चमकता हुआ सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। ऑनल वर्ल्ड्स ब्लाइंड बॉक्स, सिस्टम बाइंडिंग कंप्लीट। मैं हैरानी से सोचने लगा, ये फिर क्या नया ड्रामा है? सिस्टम की आवाज गूंजी, इनविंसिबल डोमेन, दुकान के अंदर पूर्ण सुरक्षा, क्या आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं? उसी समय दुकान का शटर पूरी तरह टूटने ही वाला था और लग रहा था कि अगले ही पल ज़ॉम्बी अंदर घुस पड़ेंगे। मैं झुंझलाकर सोचने लगा, क्या मेरे पास सच में कोई और ऑप्शन है? और मैंने एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। अगले ही सेकंड पूरी दुकान चमक उठी। टूटी हुई जगह एक लग्जरी स्टोर में बदल गई। मेरे कपड़े, मेरा लुक, सब कुछ बदल गया। सिस्टम ने घोषणा की, दुकान से कनेक्शन स्थापित, इनविंसिबल डोमेन एक्टिवेटेड, तुम्हारे साम्राज्य में स्वागत है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, साम्राज्य? हाँ, सिस्टम बोला, इस प्रलय के युग में यही एकमात्र कैसीनो होगा। यहाँ तुम खाना, हथियार, यहाँ तक कि विशेष शक्तियां भी प्राप्त कर सकते हो, शायद ऐसी चमत्कारी ताकतें भी जो तुम्हारी किस्मत ही बदल दें। लेकिन याद रखो, दुकानदार कभी घाटे में नहीं रहता। कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? और यहीं से सीरीज आधिकारिक रूप से शुरू होती है। इसके बाद एक लड़की दिखाई देती है जो जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रही थी। वह हांफते हुए कह रही थी, ब्लड मून का 3रा साल। कभी जिसे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की कहा जाता था, आज वो सिर्फ एक और शिकार बनकर रह गई है। तभी कोई उसका पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। वह दर्द और डर से चीखने लगती है, आह बचाओ, कोई मुझे बचाओ प्लीज। किसी तरह वह घिसटते हुए आगे बढ़ती है और आखिरकार मेरी दुकान के डोमेन के अंदर पहुंच जाती है। बाहर ज़ॉम्बियों की भयानक चीखें गूंज रही थीं। मैं आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बोला, शॉप में वेलकम है, जोर से आवाज करना अलाउड नहीं है और पालतू जानवर अंदर नहीं लाए जा सकते। लड़की घबराकर बोली, वो आ रहे हैं, जल्दी भागो। लेकिन अगले ही पल दुकान के दरवाजे तक पहुंचने वाले सारे ज़ॉम्बी पल भर में गायब हो गए। यह देखकर लड़की की आंखें फटी रह गईं। उसने मन ही मन सोचा, इस नरक जैसी दुनिया में उसकी दुकान किसी देवता के क्षेत्र जैसी है। एक पल में पूरे ज़ॉम्बी ग्रुप को मिटा सकती है। क्या वो सच में एक एस क्लास सुपर ह्यूमन है? मैं शांत स्वर में बोला, रिलैक्स, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो एक ड्रॉ के लिए एक क्रिस्टल कोर लगेगा। उधार यहाँ नहीं चलता, पहले पेमेंट फिर सर्विस। लड़की ने कांपते हुए अपनी जेब से एक क्रिस्टल निकाला और बोली, मेरे पास बस यही बचा है। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, तो फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, यहाँ प्यार से ज्यादा जिंदगी की कीमत है। लड़की ने क्रिस्टल मशीन में डाल दिया और आंखें बंद करके बुदबुदाने लगी, प्लीज बस थैंक यू फॉर प्लेइंग मत आना, मैं मरना नहीं चाहती। क्या ये मेरी किस्मत बदल देगा या सीधे नरक भेज देगा? तभी रूलेट व्हील घूमना शुरू हुआ। लड़की लगातार प्रार्थना कर रही थी, गोल्डन पर रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, बस थोड़ा सा और। लेकिन व्हील ठीक गॉड टियर मेका रिवॉर्ड के पहले जाकर रुक गया। मशीन की आवाज गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको प्राप्त हुआ है एक पर्पल ग्रेड वेपन, अनलिमिटेड एमो ग्लॉक 18, साथ में ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट और हाईएस्ट क्वालिटी ब्रेजिस्ड नूडल्स। मैं हैरानी से बोला, सिर्फ एक फर्स्ट टियर क्रिस्टल कोर के बदले अनलिमिटेड गोलियों वाली पिस्तौल? 1-2-100 वापस पाओ। लड़की, तुमने तो सच में जैकपॉट मार दिया। दूसरी तरफ लड़की खुशी से झूम उठी। वह नूडल्स खा रही थी और रोते रोते कह रही थी, ये मांस है, असली मांस। मैं शांत स्वर में बोला, यहाँ रात बिताने की परमिशन नहीं है। इस इंसानखोर दुनिया में जिंदा रहना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास क्या है। एक कटोरी गर्म नूडल्स अकेली लड़कियों का दिल जीत सकती है और बड़े बड़े हीरोज को भी सिर झुकाने पर मजबूर कर सकती है। कुछ देर बाद लड़की दुकान से बाहर निकली और अपनी नई पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी। वह पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मर जाओ, सब मर जाओ। अनलिमिटेड गोलियां मतलब अनलिमिटेड किल्स का अधिकार।
यही एक पर्पल ग्रेड वेपन की असली कीमत थी। तभी कुछ लोगों ने उस लड़की को देख लिया और उसके पास आ गए। उनके लीडर ने उसकी पिस्तौल देखकर कहा, अनलिमिटेड एमो गन और उस दुकान की रोशनी। तभी एक आदमी बोला, बॉस मुझे लगता है मुझे बीफ नूडल्स की खुशबू आ रही है। बॉस की आंखें चमक उठीं। अंदर किसी के पास बढ़िया सामान है क्या? बताओ किस दुकान का लूट सबसे बढ़िया रहता है? उसी समय सिस्टम की आवाज सुनाई दी। इनविंसिबल डोमेन के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण जांच का पता चला। एरर करेक्शन प्रारंभ। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लगता है अगली टीम इंतजार नहीं कर पा रही। मैंने सिस्टम का 2.0 वर्जन एक्टिवेट किया और कहा, उम्मीद है इलाज का बिल भरने लायक पर्याप्त कोर साथ लाए हो। दूसरी तरफ डाकुओं का लीडर दुकान के सामने आकर चिल्लाया, हट जा लूजर। जब बाहर से गोलियां चलाकर भी कुछ नहीं हुआ तो वह सीधे अंदर घुस आया। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ओए बच्चे, उस लड़की को बंदूक तूने दी थी? दुकान का सारा बढ़िया माल निकाल और मेरे हवाले कर दे। ऐसा किया तो तुझे एक टुकड़े में छोड़ दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने फर्श गंदा कर दिया, दरवाजे के सामने लगे नियम नहीं पढ़े। फिर मैंने बोर्ड की तरफ इशारा किया, शॉप रूल नंबर 1, कोई भी जीव अंदर अलाउड नहीं है। नियम तोड़ने पर मिटा दिया जाएगा। वह जोर से हंसा, मुझे मिटा देगा? उसने मेरी कनपटी पर बंदूक तान दी और बोला, मेरे पास बंदूक है, मुझे नियम सिखाएगा? तभी अचानक लोहे की कई चेन हवा से प्रकट हुई और उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। सिस्टम ने घोषणा की, सिस्टम वार्निंग, हमला दर्ज किया गया, क्लीनअप ऑपरेशन शुरू। अगले ही सेकंड डाकू लीडर हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। उसके साथ ही डर से कांपने लगे। मैं आराम से आगे बढ़ा, जमीन पर गिरे उसके क्रिस्टल कोर को उठाया और बोला, परम नियमों के सामने हिंसा सिर्फ जल्दी मरने का शॉर्टकट है। अब जब यहां तक आ ही गए हो तो थोड़ा खर्च भी कर जाओ। मेरी ब्लाइंड बॉक्स मशीन को अभी और टेस्ट यूजर्स की जरूरत है। ये सुनते ही बाकी डाकू रोने लगे और अपनी जेब में जो कुछ भी था सब सिस्टम में डालने लगे। मशीन की आवाज गूंजी, सीक्रेट पनिशमेंट एक्टिवेटेड, अनलकी ब्लाइंड बॉक्स। मैं सिर हिलाकर बोला, उफ, लगता है आज तुम्हारा लक बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। तभी दुकान के बाहर एक और गैंग आ पहुंचा। उनका लीडर नाराज होकर बोला, 3 लोग गए और एक छोटी सी दुकान तक नहीं संभाल पाए। उसके साथ खड़े आदमी ने कहा, बॉस ये दुकान कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है, जो भी अंदर जाता है गायब हो जाता है। दूसरा आदमी जोर से हंस पड़ा, हाँ हाँ हाँ, ताकत के सामने कुछ भी अजीब नहीं होता, क्योंकि अजीब चीजों का असली बादशाह मैं हूँ। इस दुकान को अभी उड़ाओ। इतना कहकर उसने गोली चलाकर दुकान का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसते हुए बोला, हाँ 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 बच्चे, सुना है तुम्हारे यहाँ बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मैं सामने वाले दरवाजे से अंदर नहीं आया। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे नियम मुझ पर भी लागू होंगे? मैंने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, रिपेयर चार्ज जमा करो। लगता है वर्जन 1.0 की दीवारें थोड़ी छोटी थीं, अब अपडेट के साथ मुआवजा भी लिया जाएगा। वह गुस्से से दहाड़ा, तुझे नरक भेज दूंगा, मर जा। जैसे ही वह मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, हवा में एक चमकता हुआ नोटिफिकेशन उभरा, सिस्टम मेंटेनेंस कंप्लीट। दुकान के भीतर किसी भी प्रकार की शक्ति या हिंसा का उपयोग प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने पर सब कुछ खो दिया जाएगा। अगले ही पल उनके सारे हथियार, आर्मर और इक्विपमेंट गायब हो गए। सिस्टम ने सब कुछ जब्त कर लिया। उनके शरीर पर सिर्फ अंडरवियर बचा था। उन्हें देखकर मैं हंसते हुए बोला, सच कहूं तो सिस्टम चाहती तो ये भी ले सकती थी। तभी गैंग लीडर कांपते हुए बोला, उफ, थोड़ी ठंड लग रही है। उसके पास खड़ा आदमी हैरानी से बोला, बॉस आपके कपड़े कहां गए? मैं आराम से कोल्ड ड्रिंक की एक और सिप लेते हुए बोला, सिस्टम का फैसला, तुम्हारे इक्विपमेंट और कपड़ों को भी हथियार और सहायक सामग्री का हिस्सा माना गया है, इसलिए सब कुछ जब्त कर लिया गया। और हाँ, वह लाल अंडरवियर सिस्टम द्वारा नए लोगों के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म है। धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनते ही सभी के चेहरे काले पड़ गए। उनमें से 2 रोते हुए चिल्लाए, ओए तुम, हमारा सामान वापस करो। यह सब इकट्ठा करने में हमें 10 साल लग गए। मैं मन ही मन सोचने लगा, 10 साल? प्रलय आए तो सिर्फ 3 साल हुए हैं। खैर, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, वापस चाहिए? शायद अगर किस्मत अच्छी रही तो ब्लाइंड बॉक्स से अपनी पैंट दोबारा जीत लो। जितनी बार चाहो ड्रॉ करो। लीडर गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा, अभी मेरा रिवॉर्ड दो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार तुम जितना जोर से चिल्लाओगे तुम्हारी किस्मत उतनी ही खराब होगी। नया नियम 3.0, दुकान के अंदर गाली ग्लौज पूरी तरह प्रतिबंधित है। लीडर का चेहरा उतर गया। क्या ये सच में काम कर रहा है? क्या ये नियम सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बनाया गया है? मैंने शांति से कहा, इसे कहते हैं वर्जन अपडेट। अंतिम व्याख्या का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित है। लीडर ने झुंझलाकर फिर से रूलेट घुमाया और लगातार बड़बड़ाने लगा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आखिरकार व्हील रुका और उसके अंदर से एक छोटा सा बैठने वाला स्टूल बाहर निकल आया। लीडर का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। क्या घटिया लक है, मैंने अपना सब कुछ दे दिया और बदले में एक स्टूल मिला। मैंने हंसते हुए कहा, इसे हल्के में मत लो, ये 7 फोल्डिंग चेयर्स में सर्वोच्च श्रेणी का हथियार है। सिस्टम ने तुरंत विवरण दिखाया।
सिस्टम नोट, इसमें शारीरिक स्तब्धता उत्पन्न करने वाला जादू संलग्न है। तुम इसे ऊपर उठाकर रखोगे, आसपास के ज़ॉम्बी सोचेंगे कि तुम भोजन कर रहे हो, इसलिए वे अस्थायी रूप से तुम पर हमला नहीं करेंगे। मैंने आगे कहा, प्रलय के युग में यह एक लाइफ सेविंग आर्टिफैक्ट है। लीडर गुस्से से फट पड़ा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मुझे रिफंड चाहिए। मैं मन ही मन सोचने लगा, इतने सारे ड्रॉ के बाद लक पुल तो अब तक भर ही चुका होगा। फिर मैंने कहा, सिस्टम शॉप ओनर स्पेशल लॉटरी एक्टिवेट करो। अगले ही पल सिस्टम की आवाज गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 0.01% की मिरेकल ड्रॉप रेट सक्रिय कर दी है। यह सुनकर सबकी आंखें फटी रह गईं। वाओ, क्या यह भी ब्लाइंड बॉक्स से निकला है? मैंने गर्व से घोषणा की। एस रैंक फॉलोअर सक्यूबस मेड। फिर लीडर की तरफ देखकर बोला, अभी कुछ देर पहले तो रिफंड मांग रहे थे, अब फिर नया ड्रामा? तभी खूबसूरत मेड ने झुककर कहा, मास्टर, वह लाल कूड़े जैसा दिखने वाला सामान क्या आज रात के खाने की सामग्री है? इतना कहकर उसने पास रखा स्टूल एक ही हाथ से तोड़ दिया। यह देखकर लीडर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह तुरंत बोला, रुको, मैं उसके लिए नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ स्टूल रिपेयर करवाने आया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने कभी ऐसी मेड पाने का सपना देखा है? अगले सोमवार हमारी दुकान में नई जीन पोषण ब्लाइंड बॉक्स सीरीज लॉन्च होगी। शायद तुम कोई विशेष शक्ति जागृत कर लो और उसे अपने साथ घर ले जा सको। आखिर सब कुछ तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है। वही लीडर अब दुकान में पोछा लगा रहा था। कमर पकड़कर वह कराहते हुए बोला, कमर दर्द, पैरों में ऐंठन और किस किस को होती है? तभी दुकान का दरवाजा खुला और एक नई ग्राहक अंदर आई। उसने सीधे कहा, मैं इस दुकान के मालिक को ढूंढ रही हूँ। सुना है यहाँ जीवन बचाने वाली दवाइयां मिलती हैं। मैंने जवाब दिया, खरीद नहीं सकती, सिर्फ ड्रॉ कर सकती हो। लड़की ने तुरंत बड़ी मात्रा में क्रिस्टल निकालकर काउंटर पर पटक दिए। देखो इसे, 5000 थर्ड टियर क्रिस्टल। मुझे वह लेजेंडरी नैनो मेडिकल पॉट चाहिए, अभी, इसी वक्त। मैंने शांत स्वर में कहा, लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी। यह ब्लाइंड बॉक्स शॉप है, कोई सामान्य स्टोर नहीं। अगर किसी को बचाना चाहती हो तो अपनी किस्मत आजमाओ। लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, अगर यह एक मशीन है तो मैं अपनी आइस एबिलिटी से इसके गियर्स जमा दूंगी और जहां चाहूंगी वहीं रोक दूंगी। इतना कहकर उसने मशीन पर अपनी शक्ति इस्तेमाल करने की कोशिश की। तुरंत सिस्टम स्क्रीन चमक उठी। क्या आप सिस्टम को धोखा देने का प्रयास कर रही हैं? लड़की चौंक गई। उफ, अब ये नया नियम 4.4 क्या है? सिस्टम ने घोषणा की। अब दुकान के भीतर भौतिकी के नियम स्वतः लागू होंगे। किसी भी उपकरण के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किसी मौलिक शक्ति का उपयोग प्रतिबंधित है। नियम का उल्लंघन करने पर आपके क्रिस्टल नष्ट कर दिए जाएंगे। लड़की ने दांत भींचकर कहा, मुझे विश्वास नहीं है, रुक जाओ, अभी के अभी रुक जाओ। मैं मन ही मन सोच रहा था, तो ये अपनी बहन के लिए दवा ढूंढ रही है। तभी मशीन के अंदर से एक और आइटम बाहर निकला। मैंने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, आह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको प्राप्त हुआ है एक पर्पल ग्रेड साउंड वेपन स्क्रीमर मशीन। बस बटन दबाओ और ये इतनी तीखी ध्वनि छोड़ेगी कि ज़ॉम्बियों का दिमाग फट जाएगा। केवल एक थर्ड टियर क्रिस्टल के बदले एक एस रैंक हथियार। इसकी कीमत कम से कम 10 गुना ज्यादा है। तुमने तो भारी प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन लड़की ने निराश होकर सिर हिलाया। मुझे हथियार नहीं चाहिए, मुझे दवा चाहिए। इसके बाद वह लगातार ड्रॉ करती रही। मशीन से तरह तरह की रैंडम चीजें निकलती रहीं। कभी उपकरण, कभी दवाइयां, कभी अजीब आर्टिफैक्ट। उसे इतनी तेजी से क्रिस्टल खर्च करते देखकर पूर्व डाकू लीडर ने सिर पकड़ लिया। मेरे से भी बड़ी पागल निकली, सच में। पास खड़ी मेड हल्की मुस्कान के साथ बोली, मानव इच्छाएं ही सबसे स्वादिष्ट मसाला होती हैं। लड़की का नाम येमिंग था। काफी देर बाद उसके हाथ कांपने लगे। उसने खाली होते क्रिस्टलों को देखते हुए कहा, और नहीं है, कैसे खत्म हो गए? बस थोड़ा और, सिर्फ थोड़ा और। मैंने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। येमिंग ने तुरंत जवाब दिया, मैं अभी खत्म नहीं हुई हूँ, मेरे पास अभी भी कुछ बाकी है। ये एस रैंक, आइस स्वॉर्ड, मेरा कमांडर बैज और मैं खुद। इनके बदले क्या मुझे एक गारंटीड जीत मिल सकती है? उसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम खुद को मुझे बेचना चाहती हो? सॉरी, हम सिर्फ गोल्ड ग्रेड बॉक्स स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर तुम लाइफ टाइम वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। येमिंग ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर इससे मेरी बहन बच जाती है तो मैं तुम्हारी हूँ, मेरी जिंदगी भी तुम्हारी है। बस मुझे एक गारंटीड जीत दे दो। डील? मैंने सिर हिलाया। हम यहाँ इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं करते, वह बहुत लो लेवल बिजनेस है। लेकिन तुम्हारी लगन मुझे पसंद आई, यहाँ साइन करो। तुम्हारे उपकरण प्रारंभिक पूंजी माने जाएंगे, साथ में हाई इंटरेस्ट लोन। इससे तुम्हें 10 और ड्रॉ मिल जाएंगे। मेड ने मुस्कुराकर कहा, जीत गई तो तुम्हारी बहन बच जाएगी, हार गई तो पूरी जिंदगी डेटा सिक्योरिटी चीफ बनकर कर्ज चुकाना पड़ेगा। मंजूर है? येमिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। अगले ही पल सिस्टम की आवाज गूंजी, कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेटेड, शॉप अपग्रेड कंप्लीट, नया सेक्शन अनलॉक, जीन मेडिकल ब्लाइंड बॉक्स। यहाँ जीन पोषण, म्यूटेंट सीरम और एडवांस मेडिकल डिवाइसेस प्राप्त की जा सकती हैं। प्रत्येक ड्रॉ की कीमत 2 गुनी होगी।
लेकिन शायद तुम्हें कोई चमत्कार मिल जाए। यह सुनकर सभी दंग रह गए। दुकान में काम कर रहे पूर्व डाकू एक दूसरे को देखने लगे। वाओ, अब ये क्या है? उनका लीडर उत्साहित होकर बोला, ये मुझे जीतना ही होगा। जीन पोषण, ये आम इंसानों को भी विशेष शक्तियां जगाने में मदद करता है। किसी भी कीमत पर इसे जीतना पड़ेगा। तभी एक व्यक्ति चुपके से कुछ चुराने की कोशिश करने लगा। सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी, नया नियम 5.0, कॉन्ट्रैक्ट अवधि के दौरान कोई भी हस्तक्षेप डकैती माना जाएगा। जैविक पुनर्चक्रण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। चेतावनी सुनते ही वह आदमी डरकर पीछे हट गया। दूसरी तरफ येमिंग मशीन के सामने खड़ी होकर लगातार ड्रॉ करती रही। उसे कई मेडिकल पिल्स मिली, कई दुर्लभ दवाइयां भी मिली, लेकिन वह चीज नहीं मिली जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह धीरे धीरे टूटने लगी। बस थोड़ा सा रह गया था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मुझे ऐसी चीज चाहिए जो पूरे शरीर को फिर से बना सके। मैंने सब कुछ खो दिया। दीदी, मुझे माफ कर देना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अंतिम ड्रॉ शुरू हुआ। पूरा हॉल शांत हो गया। मशीन की रोशनी सुनहरी हो उठी। अगले ही पल सिस्टम की आवाज पूरे स्टोर में गूंज उठी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको प्राप्त हुआ है गोल्ड ग्रेड एस रैंक मेडिकल डिवाइस नैनो हीलिंग पॉड। कुछ पल के लिए येमिंग को यकीन ही नहीं हुआ। फिर उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वो बच गई, सच में बच गई। मैंने हाथ थपथपाते हुए कहा, इमोशनल मोमेंट खत्म हो गया हो तो अब हिसाब किताब कर लेते हैं। मेडिकल पॉड तो तुम्हें मिल गया, लेकिन तुम्हारे उपकरण केवल पहले 5 ड्रॉ का भुगतान कर पाए थे। बाकी 5 ड्रॉ साथ में ब्याज जोड़कर अब तुम मुझ पर 3 करोड़ क्रिस्टल की देनदार हो। आज से तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड नंबर 1 हो। येमिंग ने बिना विरोध किए सिर झुका दिया। जी बॉस, जो भी पास आएगा वह मरेगा। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ सैनिक दुकान की तरफ बढ़ रहे थे। उसी समय पूर्व डाकू लीडर भागते हुए अंदर आया। बॉस, बुरी खबर, फर्स्ट बेस की रेगुलर आर्मी यहाँ पहुंच गई है। लगता है वे कमांडर के अपहरण के आरोप में आए हैं। अगले ही पल सैनिकों ने चारों तरफ से दुकान को घेर लिया। उनके बीच से एक अधिकारी आगे बढ़ा और जोर से पुकारा, येमिंग, तुम एक कमांडर हो और उस संदिग्ध दुकान के प्रभाव में आकर सेना का फंड चुरा लिया। लड़कों, इस जगह को उड़ा दो। कमांडर को वापस लेकर आओ। अधिकारी की गर्जना पूरे इलाके में गूंज उठी। तभी येमिंग दुकान से बाहर निकली और उठाकर बोली, एक कदम और आगे बढ़े तो गोली मार दूंगी। कमांडर ने ठंडे स्वर में कहा, अब कोई उम्मीद नहीं बची। फायर! मैंने आराम से काउंटर पर झुकते हुए कहा, इतना गुस्सा क्यों? लगता है थोड़ी शॉपिंग करोगे तो मूड बेहतर हो जाएगा। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, नया नियम 6.0, आक्रमणकारियों की आक्रमण शक्ति को लॉटरी फंड माना जाएगा। फोर्स्ड ड्रॉ प्रारंभ। कमांडर की आंखें फटी रह गईं। मेरे शेल्स, मैंने मुस्कुराकर कहा। लेफ्टिनेंट झाओ को रॉकेट टिप के लिए धन्यवाद। सिस्टम, इन गोला बारूदों का मूल्य 4000 क्रिस्टल के बराबर है, इसलिए इन्हें 4 अनिवार्य ड्रॉ मिलेंगे। अगले ही पल कई सैनिक हवा में उछलकर सीधे मशीन के सामने जा गिरे। दरअसल मेरी नई क्षमता के अनुसार जो भी मुझ पर हमला करता, उसकी आक्रमण शक्ति अपने आप क्रिस्टल में बदल जाती और वह ड्रॉ करने के लिए मजबूर हो जाता। कमांडर गुस्से से चिल्लाया, रुको, वो सेना की संपत्ति है, यह डकैती है। लेकिन अंत में वह भी लालच पर काबू नहीं रख सका और ड्रॉ बटन दबा दिया। सबसे पहले मशीन से एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम निकली। एक सैनिक की आंखें चमक उठीं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर? हम तो सदियों से बेस्वाद राशन खाकर जिंदा हैं। दूसरे ड्रॉ में एक टैक्टिकल लाइट निकली। तीसरे ड्रॉ में एक रोबोटिक हाथ बाहर आया। लेकिन कमांडर लगातार बड़बड़ा रहा था, मुझे गोल्ड दो, गोल्ड। अगर मुझे वह मिल गया तो मैं भी एस रैंक बन सकता हूं। मगर आखिर में वह उसे नहीं मिला। वह तुरंत चिल्लाया, क्या ये तो रिग्ड गेम है, पूरी तरह रिग्ड। ये तो पहले ही रुक गया था। मैंने स्क्रीन देखकर घोषणा की, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर्पल ग्रेड सोनिक आइटम टॉन्ट हॉर्न। इसे बजाकर दुश्मनों पर चिल्लाओ। उनकी बुद्धिमत्ता 50% तक कम हो जाएगी। प्रभाव 30 सेकंड तक रहेगा। किसी कमांडर के लिए एकदम परफेक्ट। तुमने तो बड़ा मुनाफा कमा लिया। बाहर खड़े सैनिक आपस में फुसफुसाने लगे। एक बोला, कुछ शेल्स से तो एक्सोस्केलेटन खरीदा जा सकता था। दूसरा जेब टटोलते हुए बोला, और मेरी जेब में रखा सोना? तभी मेड मेरे पास आई और बोली, बॉस ये लीजिए। मैं बाहर निकला और ऊंची आवाज में कहा, चूंकि आप सब यहाँ आ ही गए हैं, आज के लिए स्पेशल टीम डिस्काउंट, ग्रुप ड्रॉ पर 5% की छूट। तुम्हारे कमांडर को तो पहले ही मेडिकल पॉड मिल चुका है। क्या तुम लोग नहीं देखना चाहोगे कि कोई जनरल निकाल सकते हो या नहीं? ये सुनते ही सारे सैनिक अपने हथियार फेंक कर दुकान की तरफ दौड़ पड़े। धक्का मुक्की शुरू हो गई। येमिंग गुस्से में चिल्लाई, धाम, लाइन में खड़े हो जाओ, कोई कटिंग नहीं करेगा और कोई उस टैंक को हटाओ, वह मेरी दुकान के सामने खड़ा है। तभी सिस्टम स्क्रीन पर एक लाल नोटिफिकेशन चमका। उसे देखते ही मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम छोटी मछलियां खत्म हो गईं, अब असली बड़ी शिकार आ गई है। दूसरी तरफ मशीन के सामने बैठा एक सैनिक हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। क्या सच में यही जिंदा रहने का आखिरी तरीका है? मुझे गॉड टियर इक्विपमेंट चाहिए, मुझे न्यूक्लियर वेपन चाहिए, कुछ तो दो। गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड।
लेकिन मशीन से जो निकला उसे देखकर पूरा हॉल शांत हो गया। एक सफेद झंडा बाहर गिरा। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर घोषणा की, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाइट ग्रेड आइटम, सरेंडर फ्लैग। नोट, इस झंडे को लहराने पर आत्मसमर्पण की गति 100% बढ़ जाती है। अब तुम अधिक सम्मानजनक तरीके से मर सकते हो और शायद ज़ॉम्बी सोचें कि तुम इतने डरपोक हो कि तुम्हें खाने का भी मन न करे, इसलिए वे तुम्हें छोड़ भी सकते हैं। सैनिक की आंखों में आंसू आ गए। वह झंडा लेकर बाहर चला गया और रोते हुए बोला, इस चीज का कोई उपयोग भी है क्या? धत्त तेरे की, सारी मेहनत बेकार गई। तभी दूर से एक भयावह उपस्थिति महसूस हुई। एक वैम्पायर धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहा था। उसकी आवाज ठंडी और घमंडी थी। तुम लोग चींटियों की तरह पैदा हुए हो, कुचले जाने के लिए। जो भी मेरा रास्ता रोकेगा धूल में मिल जाएगा। परम शक्ति के सामने संख्या का कोई अर्थ नहीं होता। इतना कहकर उसने दुकान के सामने खड़े सभी ट्रकों को एक ही बार में नष्ट कर दिया। आसपास मौजूद लोग कांप उठे। पूर्व डाकू लीडर उसकी आभा महसूस करके बुदबुदाया, वो क्या है ये आभा? येमिंग का चेहरा पीला पड़ गया। मेरे पैर हिल नहीं रहे। कितना भयानक दबाव है। 9th टियर? क्या ये वही दंत कथाओं वाला लायन एम्परर है? अगले ही पल वैम्पायर दुकान के अंदर प्रवेश कर गया। मैंने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। सम्मानित अतिथि, आपकी आभा वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। आपने मेरे सारे एटीएम डरा दिए हैं। मेरा मतलब मेरे सारे ग्राहक। वैम्पायर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप काउंटर पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा और बोला, ओह, मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। क्या यह पर्याप्त है? मैंने क्रिस्टल को देखते ही भौहें उठाई। ये क्रिस्टल साधारण नहीं है। इससे यहाँ का एकमात्र सर्वोच्च मिथिकल ब्लाइंड बॉक्स खोला जा सकता है। फिर मैं थोड़ा आगे झुका और मुस्कुराकर बोला, तो बताइए, क्या आप ये दांव खेलेंगे? शायद इसमें से ऐसा राक्षस निकल आए जो आपसे भी अधिक भयावह हो। इसके बाद वैम्पायर आगे बढ़ा। उसने अपना क्रिस्टल ब्लाइंड बॉक्स में रखा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, बाहर आओ मेरे देवता, हुआंगजी कोर। सिर्फ एक कोर की कीमत से आधी दुनिया खरीदी जा सकती थी। यह दाम वह दुनिया के अंतिम क्षणों के लिए था। पूरा हॉल सांस रोके देख रहा था। रूलेट घूमता गया, गोल्ड पर नहीं रुका, गोल्ड से भी ऊपर निकल गया। अगले ही पल सिस्टम की आवाज पूरे स्टोर में गूंज उठी, चेतावनी, चेतावनी, आयामी क्षति और असामान्य वस्तु का पता चला है। सर्वोच्च मिथिकल ब्लाइंड बॉक्स खोला जा रहा है। सभी लोग दंग रह गए। डाकू लीडर की आंखें फट गईं। क्या प्यारी चीज है। रुको, क्या? चमक के बीच से एक नई मेड बाहर आई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अमूल्य हुआंगजी कोर के बदले एक छोटी सी लड़की निकलेगी। वैम्पायर ने उसे देखते ही मन में सोचा, दिव्य सेवक शक्ति के लिए एकदम परफेक्ट पात्र। तुम अब मेरी हो, इधर आओ। लेकिन नई मेड ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, दूर हटो। वैम्पायर की भौहें सिकुड़ गईं। क्या कहा? अगले ही क्षण वह उसके सामने पहुंच गया। नई मेड ने झुककर कहा, कोड नेम शियाओसी, आदेश की प्रतीक्षा में हूं। मैंने संतुष्ट होकर कहा, बहुत अच्छी लड़की। शियाओसी ने मेरी तरफ देखकर पूछा, मास्टर, उस बदसूरत आदमी ने मुझे छूने की कोशिश की थी। क्या मैं उसे साशिमी की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकती हूँ? वैम्पायर का चेहरा विकृत हो गया। वह मेरी है। मैंने हुआंगजी कोर खर्च करके तुम्हें प्राप्त किया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने शांति से कहा, कृपया शांत हो जाइए महोदय। नया नियम 8.0, ब्लाइंड बॉक्स से जीवित अनुचर भी प्राप्त हो सकते हैं। उन्हें अपने मालिक का स्वतंत्र चयन करने का अधिकार है। अंतिम व्याख्या का अधिकार हमारे पास सुरक्षित है। फिर मैंने मुस्कुराते हुए जोड़ा, सरल भाषा में कहूं तो तुम्हारी किस्मत बेहद खराब है और तुम पर्याप्त आकर्षक भी नहीं हो। यहाँ तक कि दिव्य स्तर की वस्तु ने भी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। वैम्पायर क्रोध से पागल हो गया। चुप रहो और मर जाओ। उसने हमला कर दिया। शियाओसी ने शांत स्वर में कहा, यदि आप हमारी आफ्टर सेल्स सर्विस से संतुष्ट नहीं हैं, तो अब आपको विदा करने का समय आ गया है। मैंने कहा, शियाओसी, मैदान साफ करो। जी मास्टर। अगले ही पल उसकी उंगली हवा में हल्की सी हिली। एक चमकती हुई रेखा दिखाई दी और वैम्पायर का शरीर बीच से 2 हिस्सों में बंट गया। इतना ही नहीं, हमले की शक्ति बाहर तक निकल गई और दूर एक विशाल विस्फोट हुआ। वैम्पायर की आंखों में अविश्वास भर गया। क्या असंभव! लेकिन उसके शब्द पूरे होने से पहले ही वह समाप्त हो गया। मैं अपने चिप्स की तरफ देखकर हल्का सा निराश हुआ। उफ! राख आकर मेरे चिप्स पर गिर गई। क्या इसे तुम हल्की सफाई कहती हो? शियाओसी ने तुरंत सिर झुका लिया। तो मेरी सैलरी से काट लीजिए मास्टर। वह आदमी इतना कमजोर था कि मैंने अपनी ताकत का 1000वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने हंसते हुए कहा, सैलरी काटने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह एक बार सिर पर हाथ फेरने की अनुमति मिल सकती है। शियाओसी की आंखें चमक उठी। आसपास मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। डाकू लीडर मन ही मन कांपते हुए सोच रहा था, वो लायन किंग था और एक ही वार में खत्म हो गया। दूसरी तरफ येमिंग भी अविश्वास में थी। और उस लड़की की ताकत, वह तो सिर्फ एक मेड है, फिर भी उसकी सैलरी कट सकती है। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, हत्या और लूट नियम सक्रिय, लूट एकत्रित की जा रही है। अगले ही पल सैकड़ों वस्तुएं हवा में प्रकट होने लगी। सिस्टम बोला,
लायन किंग की स्टोरेज रिंग से उपकरण प्राप्त हुए हैं। लगता है जीवित रहते हुए उसे भी चीजें जमा करने का शौक था। मैंने संतोष से कहा, अब ये सब मेरे हैं। इसे दुकान की मानसिक क्षतिपूर्ति शुल्क मान लेते हैं। फिर बाहर खड़ी भीड़ की तरफ देखकर बोला, तो अब जबकि बाहर का बॉस मर चुका है, क्या कोई उसकी जगह लेना चाहता है? आज सभी ब्लाइंड बॉक्स पर भारी छूट है। एस क्लास म्यूटेंट भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मुफ्त धुलाई, हेयर कट और ब्लो ड्राई सुविधा भी उपलब्ध है। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। तभी इंसानों की लाइन के बीच से एक विशाल गोरिल्ला भी अंदर घुस आया। येमिंग ने उसे देखकर बुदबुदाया, एक दिन यह दुकान सच में पूरी दुनिया पर राज करेगी। गोरिल्ला अपनी मुट्ठी में ढेर सारे क्रिस्टल लेकर अंदर आया। मेड शियाओसी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ ली। बहुत गंदा है, नहाए बिना प्रवेश नहीं। इसे सैनिटाइजर्स करो, साफ करो। डाकू लीडर लगभग चीख पड़ा, बॉस वह तो एस क्लास टायरेंट है। मैंने आराम से जवाब दिया, ग्राहक ही राजा होता है, लेकिन राजा भी मुंह से बदबू लेकर यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। और हाँ, उसके लिए एक मेंबरशिप कार्ड भी बना दो। उसका नाम होगा द जुआंग। इस तरह गोरिल्ला का आधिकारिक नाम रख दिया गया। कुछ देर बाद द जुआंग ने अपने क्रिस्टल मशीन में डाले। रूलेट घूमने लगा। पूरा हॉल उत्सुकता से देखने लगा। आखिरकार मशीन रुकी और मैंने घोषणा की, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको प्राप्त हुआ है पर्पल ग्रेड स्पेशल आइटम, परिष्कृत बदमाश। साथ में था ट्रांसलेटर ग्लास। इसे पहनते ही तुम्हारी ब्रेन वेव्स ऑटोमेटिकली इंसानी भाषा में कन्वर्ट हो जाएंगी। हालांकि इससे तुम ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनोगे, लेकिन दिखोगे काफी एजुकेटेड। फिर गोरिल्ला ने चश्मा पहनकर कहा, वाह, यही है नॉलेज वाला फील। अच्छा हुआ मेरे पास अभी भी सीक्रेट स्टॉक बचा हुआ है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। तभी अंदर से एक और बॉक्स बाहर निकला। यह देखकर यामिंगन चिल्लाई, क्या एक बंदर ने मुझे हरा दिया? बिगफुट बोला, मान लो हार। लीडर ने सिर हिलाते हुए कहा, सच कहूं तो सामान इकट्ठा करने और जुगाड़ लगाने में हम लोग इनसे मुकाबला ही नहीं कर सकते। बाकी सब लोग भड़क गए। बॉस, वो कोई नॉर्मल बंदर नहीं है, पूरा मॉन्स्टर है। एक मॉन्स्टर नंबर 1 पर कैसे हो सकता है? ये पूरी ह्यूमैनिटी की इंसल्ट है। हम प्रोटेस्ट करते हैं। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, उसने पैसे दिए हैं, सारे रूल्स फॉलो किए हैं, यहाँ तक कि नहाकर भी आया है। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ शिकायतें हैं। अब मुझे लेक्चर देने आए हो? उनकी बातें सुनकर जियाओसी मुस्कुराई और बोली, मास्टर, ये गरीब लोग काफी टेस्टी लग रहे हैं। क्या मैं इन्हें छोटे छोटे पीस में काट दूं? सब लोग डर के मारे चिल्ला उठे, नहीं प्लीज नहीं। फिर तुरंत बोले, सॉरी द जुआंग भाई, नंबर 1 बनने का हक आपका ही है। गोरिल्ला आराम से बोला, मुझे कुछ कार्गो वर्कर्स चाहिए। जो काम करेगा उसे पेमेंट मिलेगी। उस दिन मानो पूरी एपोकैलिप्स की फूड चेन ही क्रैश हो गई थी। इस दुकान में सिर्फ पैसा बोलता था, चाहे तुम इंसान हो या बंदर। देखते ही देखते सब लोग उसके आसपास जमा हो गए। साफ था कि गोरिल्ला के पास बहुत पैसा था और वह उसी से सबको अपने लिए काम करवा रहा था। फिर उसने पैर फैलाते हुए कहा, रीबर्थ अगर होती है तो ऐसी ही होनी चाहिए, है ना? इधर आओ और मेरे पैर दबाओ। जियाओसी ने खुद की तरफ उंगली दिखाकर पूछा, आप मुझसे कह रहे हैं आप चाहते हैं कि मैं आपके पैर दबाऊं? मैंने तुरंत कहा, ठीक है, यहाँ हमारा नियम है, कस्टमर हमेशा किंग होता है। आबिंग, स्माइल करना मत भूलना। ओके, अब मुझे आपको बेस्ट सर्विस देने दीजिए। लीडर हंसते हंसते बोला, एक समय की आइस वॉरियर गॉडेस और आज एक बंदर के पैर दबा रही है। ये तो सच में हद से आगे निकल गया। मैंने कहा, जब सब लोग इतने कॉम्पिटिटिव हो ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ा और मजा बढ़ाया जाए। न्यू अपडेट, रूल नंबर 9.0 लॉन्च। नंबर 1 खिलाड़ी को मिलेगा स्पेशल प्रिविलेज। हर हफ्ते नंबर 1 व्यक्ति को एक खास अधिकार मिलेगा। नंबर 1 होने के नाते अगले हफ्ते के ब्लाइंड बॉक्स की कैटेगरी चुनने का फाइनल डिसीजन सिर्फ तुम्हारा होगा। यह सुनते ही गोरिल्ला उछल पड़ा, अगले हफ्ते मुझे सिर्फ केले और फीमेल मंकी ब्लाइंड बॉक्स चाहिए। क्या? यह सुनकर सबके चेहरे उड़ गए। यामिंगन घबराकर बोली, अगर रिवॉर्ड्स केले और बंदरों में बदल गए तो बचे हुए इंसानों को न हथियार मिलेंगे न दवाइयां, पूरा बेस खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकते। मुझे नंबर 1 के लिए लड़ना होगा। मुझे अपनी पहली रैंक वापस चाहिए। मैंने मुस्कुराकर पूछा, पैसे कम पड़ रहे हैं? यामिंगन बोली, लेकिन मैंने कहा, लेकिन क्या? गरीब हो सकती हो मगर तुम्हारे पास चेहरा तो है। अगर नंबर 1 बनना चाहती हो और पब्लिक डोनेशन लेना चाहती हो तो खुद को ही ब्लाइंड बॉक्स बना दो। यामिंगन हैरान रह गई। फिर मैंने उसे पूरा प्लान समझाया। यामिंगन ने तुरंत ऐलान करना शुरू कर दिया, आइए देखिए और सपोर्ट कीजिए। देवी एक्सक्लूसिव ब्लाइंड बॉक्स आ चुका है। हर 100 गोल्ड ग्रेड बॉक्स में एक गारंटीड गॉडेस हैंडशेक टिकट, साथ में मिलेगा देवी का स्पेशल मॉर्निंग ऑडियो मैसेज, गुड मॉर्निंग, आपका दिन शानदार रहे। और इसके अलावा है एक सुपर रेयर सीक्रेट रिवॉर्ड, देवी के सिर पर हाथ फेरने का मौका। यह सुनते ही आसपास के सैनिक पूरी तरह पागल हो गए। कोई चिल्लाया, मुझे हैंडशेक टिकट चाहिए, मुझे हथियार नहीं चाहिए, बस एक बार हाथ मिलाना है। दूसरा बोला, मेरे पास अपनी पर्सनल सेविंग्स हैं, सब लगा दूंगा। तीसरा चिल्लाया, सब कुछ देवी के नाम, हमें नंबर 1 की पोजीशन वापस जीतनी होगी।
धीरे धीरे पूरा मामला कुछ ज्यादा ही अजीब दिशा में जाने लगा। यामिंगन लगभग एक प्रोफेशनल बिजनेस क्वीन बनती जा रही थी। वह लगातार चिल्ला रही थी, सबका स्वागत है, हमारा सपोर्ट कीजिए। मैंने साइड से कहा, अपनी स्माइल ठीक करो, इतनी लकड़ी जैसी स्माइल दोगी तो रेटिंग कट जाएगी। तभी 2 रैंडम लोग आए और बोले, हम बेवकूफ टैक्स नहीं देंगे, कुछ भी नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगले ही पल दोनों को लगा जैसे किसी ने उन पर जानलेवा नजर डाल दी हो। पीछे खड़ी जियाओसी हल्की हंसी के साथ बोली, ही अगर आइस गॉडेस नहीं चाहिए तो मेरी विचेस डार्क क्यूजीन ब्लाइंड बॉक्स कैसी रहेगी? वैसे अगर नहीं खरीदा तो शायद मैं तुम्हें मार ही दूं। दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए और वे कांपते हुए बोले, खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। ठीक है, खरीदेंगे। तभी जियाओसी मुस्कुराते हुए बोली, कैपिटलिज्म की दरांती के नीचे कोई भी निर्दोष नहीं होता। कंपटीशन अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। सपोर्ट के लिए थैंक यू। दूसरी तरफ यामिंगन हर किसी का हाथ पकड़ पकड़ कर कह रही थी, आप सभी को गुड लक। जिसका भी हाथ वह पकड़ती वह पूरी तरह शॉक हो जाता। एक सैनिक तो कांपती आवाज में बोला, देवी, उन्होंने मेरे हाथ को छुआ है। वहीं दूसरी ओर मेड एक आदमी को पीटते हुए पूछ रही थी, कुछ खरीदना चाहेंगे? बेचारा आदमी रोते हुए बोला, खरीदूंगा, जरूर खरीदूंगा। इधर मैंने लायहू की तरफ देखा और कहा, लायहू, तुम तो पहले नंबर 1 थे, तुम्हारे लिए कोई सपोर्ट कैंपेन नहीं? लीडर लायहू ने आह भरते हुए कहा, बॉस, मैं सच में कंगाल हो चुका हूँ। मैंने कहा, पैसे नहीं है तो फिर परफॉर्म करो और कमाओ। इतना सुनते ही लायहू भी कमाई की तलाश में निकल गया। इसी बीच दोनों तरफ की रेस पूरी तरह गर्म हो चुकी थी। यामिंगन गर्व से बोली, मैं 500 हैंडशेक टिकट बेच चुकी हूँ, मैं सेल्स चैंपियन हूँ। मेड तुरंत चिल्लाई, झूठ, मैंने भी 500 टिकट बेचे हैं। पॉइजनस मशरूम सूप, मास्टर मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यामिंगन भी पीछे हटने वालों में नहीं थी। उसने कहा, नामुमकिन, मास्टर मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। माहौल इतना गर्म हो गया कि मुझे खुद बीच में आना पड़ा। मैंने जल्दी से कहा, लेडीज प्लीज शांत हो जाइए, किसी भी नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। फिर मैंने घोषणा की, स्कोर बराबर है, अब होगा एक्स्ट्रा राउंड, चलो शुरू करते हैं। मेड ने तुरंत एक क्रिस्टल मशीन में डाला। अगले ही पल मशीन के अंदर से एक गिटार बाहर निकला। गिटार हाथ में लेते ही वह गाना शुरू कर दी, मार डालो, सबको खत्म कर दो। हैरानी की बात यह थी कि आसपास के लोग भी उसी बीट पर झूमने और डांस करने लगे। दूसरी तरफ यामिंगन ने जब अपना क्रिस्टल मशीन में डाला तो वहां से एक अजीब सी ड्रेस बाहर निकली। मैंने मुस्कुराते हुए घोषणा की, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें मिला है एक फन आइटम, मसल मैन की सीक्रेट मूव, एक सुपर क्यूट बॉडी सूट। इसे पहनते ही तुम्हारी आवाज अपने आप सॉफ्ट और प्यारी हो जाएगी और इसे उतारने के लिए तुम्हें पूरा स्वीट डांस खत्म करना होगा। यामिंगन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मैं एक कमांडर हूं, मैं यह नहीं कर सकती। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब एटीट्यूड काम नहीं करेगा, तुम्हारे ऊपर मेरे 30 मिलियन बकाया हैं। मजबूर होकर उसने ड्रेस पहन ली। अगले ही पल वह म्याऊं म्याऊं करते हुए डांस करने लगी। उसका डांस देखकर आसपास के लोगों की हालत खराब हो गई। लीडर तो लगभग बेहोश होने वाला था। वह कांपती आवाज में बोला, आज इस लाल अंडरवियर को पहनाना सच में सफल हो गया। देखते ही देखते आसपास के सभी लोग भी डांस में शामिल हो गए। हर तरफ म्यूजिक, चीखें और क्रिस्टल्स की चमक फैली हुई थी। मैं खुद सोचने लगा, मुझे समझ नहीं आता क्या ये लोग 24 घंटे मेरी दुकान में ही रहते हैं। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच एक अजीब शक्ल वाला आदमी चुपके से दुकान में घुस आया। वह धीरे से बुदबुदाया, डेटा चोरी पूरी, एंटी ब्लाइंड बॉक्स अलायंस का ऑपरेशन शुरू। उधर सब लोग डांस में बिजी थे और इधर एक दूसरा आदमी सिस्टम का हार्डवेयर कॉपी कर रहा था। वह हंसते हुए बोला, ही मैन कोड कॉपी हो चुका है। वांग हेजी की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन अब स्काई सिटी के पास होगी। लेकिन उसी वक्त मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। अब देखते हैं तुम कहां भागते हो। भाई, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉकरोच अभी भी भनभना रहा है, पैसे गिनने में डिस्टर्ब कर रहा था। आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? मैं एक एस क्लास स्टेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने आराम से जवाब दिया। यहाँ थोड़ी देर पहले ही फर्श पॉलिश किया गया था। तुम्हारे गंदे पैरों के निशान बहुत साफ दिखाई दे रहे थे। यह सुनकर उसका चेहरा पूरी तरह उतर गया। जब उसे समझ आ गया कि अब बचना मुश्किल है तो उसने सीधे मुझ पर हमला कर दिया। तभी जियाओसी बिजली की तरह सामने आकर उसे रोक लिया। वह उत्साहित होकर बोली, मास्टर, क्या ये भी ब्लाइंड बॉक्स का मटेरियल है? अगर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो अंदर भरना आसान होगा। ही मैंने तुरंत कहा, नहीं, इसे मत काटो, इसकी कीमत कम हो जाएगी। फिर मैंने आदमी को देखते हुए कहा, असल में यह बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे ब्लाइंड बॉक्स में काफी समय से लाइफ फोर्स की कमी थी। लगता है तुम खुद चलकर वह कमी पूरी करने आ गए हो। मैंने ऊंची आवाज में घोषणा की, न्यू रूल नंबर 10.0 दुकान के, बिजनेस सीक्रेट्स चुराना सख्त मना है। नियम तोड़ने वालों को अनिवार्य रूप से वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोग्राम से गुजरना होगा। इतना कहते ही ब्लाइंड बॉक्स मशीन से एक रहस्यमयी ताकत निकली और उस आदमी को अपनी तरफ खींचने लगी। वह घबराकर चिल्लाया, तुम क्या करना चाहते हो? मैं स्काई सिटी का दूत हूँ, मुझ पर हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की?
लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मशीन ने उसे अंदर खींच लिया। मैं मुस्कुराया और बोला, दूत, अब तुम सिर्फ रॉ मटेरियल हो। एस क्लास मानसिक शक्ति और हाईटेक इक्विपमेंट से शायद कुछ शानदार निकलेगा, है ना? लेकिन जब मैंने ड्रॉ किया तो अंदर से दो चीजें बाहर निकली। मैंने हैरानी से कहा, अरे ये एक्स्ट्रा कागज किस लिए है? उस पर लिखा था, मरने के बाद मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, यह कैसी अजीब हॉबी है। तभी सिस्टम की आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें एक पर्पल टियर इंटेलिजेंस टूल मिला था, स्काई सिटी का डिफेंस मैप, वो भी हैक्ड वर्जन। मैंने कहा, वाओ, सच में कितना ईमानदार स्पाई है, अपने ही शहर की सीक्रेट जानकारी तक दे दी। फिर मैंने पूछा, ये यामिंगन स्काई सिटी आखिर है क्या, कैसी जगह है? यामिंगन बोला, ये ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी पर डोमिनेशन रखती है। उनका फ्लोटिंग बैटल फ्लीट एक ऐसा एयरबोर्न आर्माडा है जो पूरी पृथ्वी को तबाह करने की क्षमता रखता है। मैंने कहा, जब हमारे पास मैप है तो अगर हम उनके फ्लोटिंग सिटी को नीचे गिरा दें तो क्या उसे भी ब्लाइंड बॉक्स मशीन में डाल सकते हैं? मजे के लिए एक स्पेसशिप भी निकल सकता है। तभी दूसरी तरफ कुछ फ्लोटिंग वॉरशिप्स दुकान के ऊपर आकर लॉक हो गए और घोषणा करने लगे, एस क्लास ब्लाइंड बॉक्स शॉप को टारगेट किया गया है, डिस्ट्रक्टिव अटैक इनिशिएट किया जा रहा है, हेवनली फायरस्टॉर्म आने वाला है। इसके बाद बड़ी मात्रा में रॉकेट्स दुकान और आसपास के इलाकों पर बरसने लगे। उधर मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था कि तभी एक रॉकेट मेरे महंगे शर्ट पर आ गिरा। मैं हैरान होकर बोला, क्या? मैंने तो अभी अभी कपड़े बदले थे, फिर से जल गए। मैंने जियाउसी को बाहर निकाला और कहा, जरा चेक करो बाहर क्या सीन चल रहा है। उसकी नजर से बाहर देखा तो पता चला कि सारे रॉकेट्स और लेजर्स सिर्फ दुकान को निशाना बनाकर छोड़े जा रहे थे, लेकिन दुकान के आसपास मौजूद बैरियर उसे पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहा था। ऊपर मौजूद फ्लोटिंग वॉरशिप्स ने भी अपनी सील्ड डिफेंस एक्टिव कर रखी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी ही पावर है तुम्हारी, चलो थोड़ा मसाला ऐड करते हैं। जियाउसी उड़कर बोली, पहले मेरे मास्टर के कपड़ों का पैसा दो। और अगले ही पल ऊपर जाकर एक वॉरशिप को तबाह कर दिया। वहां का एक कमांडर घबराकर चिल्लाने लगा, शील्ड काम नहीं कर रही, ये कैसी पावर है, रिट्रीट करो, अभी के अभी रिट्रीट करो। उधर मैं अपनी शर्ट साफ करते हुए सोच रहा था, आजकल के टेररिस्ट्स में बिल्कुल मैनर्स नहीं बचे। फिर मैंने यामिंगन से पूछा, वैसे क्या तुम्हारे पास आइस पावर है? इस ऑयल के दाग को फ्रीज कर सकते हो? सुना है बर्फ से फैट वाले दाग आसानी से निकल जाते हैं। यामिंगन बोला, बाहर महायुद्ध चल रहा है और आपको चिंता कपड़े धोने की है। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल, ये शर्त बहुत महंगी है। तभी जियाउसी एक विशाल वॉरशिप घसीटते हुए वापस आई और बोली, मास्टर, इस बड़े वाले को भी ब्लाइंड बॉक्स मशीन में डाल सकते हैं, देखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है। मैंने उसे गौर से देखा और कहा, एंटी ग्रेविटी इंजन, एस क्लास टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट, लगता है नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का समय आ गया है। फिर मैंने ऐलान किया, स्टारशिप ब्लाइंड बॉक्स, अपना खुद का फ्लोटिंग सिटी चाहिए तो क्रिस्टल कोर तैयार रखो, कल से सेल शुरू। दूसरी तरफ बाकी सारे स्पेस शिप्स किसी तरह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेड अपनी चेन से एक एक करके उन्हें पकड़ने लगी और हंसते हुए बोली, पकड़ लिया। उनमें से एक कैदी चिल्लाया, मूर्ख सतह पर रहने वाले बंदरों, हमें तुरंत छोड़ दो, स्काई सिटी का क्रोध तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, हम नई दुनिया के देवता हैं। मेड जोर से हंस पड़ी और बोली, तुम देवता? इम्पॉसिबल, तुम लोग तो एक साधारण गोरिल्ला का पंच भी नहीं झेल सकते। तभी मेरे सामने एक होलोग्राफिक इमेज प्रकट हुई। स्काई सिटी का कमांडर गुस्से में बोला, इंजन और कैदियों को हमारे हवाले कर दो, वरना हम अपनी मेन कैनन से पूरे इलाके को फ्लैट कर देंगे। उसने फिर कहा, उन्हें छोड़ दो। मैंने आराम से उसकी तरफ देखा और कहा, सिर्फ चिल्लाने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता, और चूंकि तुम्हारे लोग खुद को भगवान कहते हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए। इंजन तो अब स्क्रैप मेटल बन चुका है, लेकिन बाकी चीजों पर बिजनेस किया जा सकता है। इतना कहकर मैंने उनके सिरों पर सील लगा दी और ऊंची आवाज में बोला, सुनो सभी सर्वाइवर्स, कुछ मजेदार ट्राई करना चाहते हो? प्रीमियम एलीट्स से चाय और स्नैक्स सर्व करवाओ। नया प्रोडक्ट लॉन्च, वन डे स्लेव ब्लाइंड बॉक्स, सिर्फ 50 क्रिस्टल कोर में। ये हाई टेक देवता अब तुम्हारे पर्सनल एवली स्टाफ हैं। ये सुनते ही भीड़ खुशी से झूम उठी। कोई चिल्लाया, वाह मैं लेता हूं। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे आया, उसने एक क्रिस्टल दिया और गर्व से बोला, मैं पहला कस्टमर हूं। हे सिस्टम बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक एस क्लास एलीट फाइटर हायर किया है। उसका वर्तमान जॉब सीवेज ड्रेन क्लीनिंग स्पेशलिस्ट। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और बोला, सुना तुमने, जाओ टॉयलेट का जाम साफ करो, जब तक साफ नहीं होगा खाना नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ वह योद्धा रोते हुए कह रहा था, ऐसी बेइज्जती वाली जिंदगी से तो मौत बेहतर है। तभी मेड उसके सामने आकर मुस्कुराई और बोली, एक बार और बोलकर देखो, फिर देखते हैं क्या होता है। योद्धा तुरंत रोने लगा। उसकी हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे स्कूल के दिनों में माँ पढ़ाई करने को कहती थी और तुम भाग नहीं सकते थे। वह सिर झुकाकर टॉयलेट साफ करने लगा, जबकि पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी मजे लेता हुआ कह रहा था, जो कभी घमंडी था आज पूंजी के सामने झुककर मजदूरी कर रहा है।
दूसरी तरफ दो देवियां यामिंगन के लिए काम कर रही थीं। कोई पैसे देता और वे तुरंत सर्विस देती। लोग हंसते हुए कह रहे थे, लगता है देवताओं को भी आखिर काम करना पड़ता है। यह सब देखकर कैप्टन गुस्से से कांप उठा। वह दहाड़ते हुए बोला, शर्म करो, यह धर्म के खिलाफ है। मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा। मैंने आराम से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, रुको, वो तो सिर्फ रिटेल बिजनेस था, अब होलसेल बिजनेस की बात करते हैं। तुम्हारे वे 4 वॉरशिप्स पार्किंग फीस देंगे या हमारे साथ टॉयलेट साफ करेंगे? जरा देखो तो सब कितने बिजी हैं। और ये कैप्टन, इसकी स्किल्स भी काफी अच्छी हैं। अगर कोई इसे छुड़ाने नहीं आया तो मैं इसे चीफ टेक्नीशियन बना दूंगा, परमानेंट पोस्ट। हा। ये सुनते ही कैप्टन का दिमाग लगभग फट गया। वह चिल्लाया, बस करो, अब बताओ कितना चाहिए? आखिर तुम्हारी कीमत क्या है? मैंने उंगलियों पर गिनना शुरू किया। 1 मिनट, मानसिक क्षति मुआवजा, खोए हुए वर्किंग आवर्स, फ्लोर घिसावट फीस, एयर पोल्यूशन फीस, और तुम्हारे टूटे हुए जहाजों ने मेरी चांदनी भी ब्लॉक कर दी है, इसलिए लाइट ऑब्स्ट्रक्शन फाइन डबल लगेगा। सब मिलाकर स्काई सिटी की कुल संपत्ति का 90%। यहां मैं भी मानता हूं कि यह मांग सुनकर किसी का भी दिमाग घूम जाए। इसका सीधा मतलब था, अपनी लगभग पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दो। कैप्टन का रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही था। वह चीखा, यह तो डकैती है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, ये फाइन है। डकैती में इतना जल्दी पैसा नहीं मिलता। कुछ देर की खामोशी के बाद कैप्टन ने दांत भींचकर कहा, ठीक है, मैं दूंगा, बस उन्हें छोड़ दो। अगले ही पल स्पेसशिप्स के जरिए भारी मात्रा में क्रिस्टल कोर दुकान में ट्रांसफर कर दिए गए। सिस्टम तुरंत बोला, विशाल मात्रा में हाई एनर्जी क्रिस्टल कोर डिटेक्ट हुए। दुकान का एनर्जी रिजर्व अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका है। तभी कैप्टन का होलोग्राम दिखाई दिया। उसने गुस्से से कहा, लो, तुम्हारे पैसे आ गए, अब उन्हें रिहा करो और मेरे बर्बाद वॉरशिप का इंजन भी वापस करो। मैंने आश्चर्य जताते हुए कहा, रिहा? किसने कहा कि मैं उन्हें छोड़ने वाला हूं? ध्यान से सुनो, तुम्हारा पैसा उनकी जान की कीमत के रूप में लिया गया है। पैसे दे दिए, इसलिए मैं उन्हें मारूंगा नहीं, लेकिन अगर उन्हें आजाद कराना है तो रिडेम्पशन बॉक्स खरीदना होगा। हर ड्रॉ की कीमत 20,000 क्रिस्टल कोर। बेशर्म व्यापारी, कैप्टन गरजा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतना बोलते ही उसके मुंह से खून निकल आया। और सच कहूं, ये तो होना ही था। आखिर कोई अगर तुम्हारी 90% संपत्ति यूं ही ले जाए तो किसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा? मैंने पूरी शांति से कहा, इस कैप्टन के कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स भी नोट कर लो। उसका बॉस उसे छुड़ाने की हालत में नहीं है, इसलिए अब यह फैक्ट्री में काम करेगा। यह सुनकर यामिंगन आंखें फाड़कर बोली, बॉस, इतने सारे पैसे का आप आखिर करेंगे क्या? बॉस, क्या आप पूरे ग्रह को ही खरीदने वाले हैं? यामिंगन की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक सिस्टम की तेज आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। वार्निंग! वार्निंग! एनर्जी रिजर्व निर्धारित सीमा से आगे निकल चुका है। छिपी हुई शर्तें पूरी हो चुकी हैं। अनिवार्य स्पेशल अपग्रेड प्रोग्राम एक्टिवेट किया जा रहा है। मैं मुस्कुराकर बोला, वाह, धन्यवाद। तुम लोगों ने इतना पैसा दे दिया कि सिस्टम ही ओवरलोड हो गया। लगता है अब अपग्रेड का समय आ गया है और शायद एक नया मैप भी अनलॉक होने वाला है। अगले ही पल सिस्टम फिर बोला, एनर्जी फील्ड एक्सपेंशन कंप्लीट। दुकान का लेवल बढ़ा दिया गया है। स्पेशल रिस्ट्रक्चरिंग शुरू। आज रात के बाद ब्लाइंड बॉक्स शॉप सिर्फ एक साधारण दुकान नहीं रहेगी। ये अब दिव्यता तक पहुंचने वाली सीढ़ी बनेगी। जैसे ही घोषणा खत्म हुई, पूरी दुकान चमकदार रोशनी में डूब गई। दीवारें फैलने लगीं और बीचों बीच एक विशाल सीढ़ी आसमान की ओर उठती चली गई। आसपास खड़े सभी लोग दंग रह गए। कोई बोला, वाह, क्या इन सीढ़ियों के अंदर पोर्टल्स लगे हुए हैं? दूसरा चिल्लाया, वह क्या है? मुझे जबरदस्त एनर्जी की स्मेल आ रही है। मैं आराम से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोला, आखिरकार अपग्रेड पूरा हो गया। पहली मंजिल की हवा तो बहुत खराब थी। उम्मीद है ऊपर वाले फ्लोर के सोफों में मसाज फीचर भी होगा। तभी कुछ लोग उड़कर ऊपर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेड बिजली की तरह उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ मास्टर ही ऊपर जा सकते हैं और कचरे की जगह डस्टबिन में होती है। उसी समय दूसरी मंजिल के नियम घोषित हुए। वीआईपी फ्लोर एक्टिवेटेड। प्रवेश की पहली शर्त, कम से कम 10 लाख क्रिस्टल कोर की संपत्ति। दूसरी शर्त, स्पेशल स्किल ब्लाइंड बॉक्स का एक्सेस। यह सुनते ही लीडर की आंखें चमक उठी। स्किल? मतलब मेरे जैसा सिर्फ फिजिकल पावर वाला इंसान भी फायरबॉल चला सकेगा? उधर यामिंगन के दिमाग में अलग ही गणित चल रहा था। अगर मुझे एस क्लास स्किल बुक मिल गई तो मेरी प्रोग्रेस की सबसे बड़ी रुकावट टूट जाएगी। फिर मैं अकेले ही टायरेंट को हरा सकती हूँ। तभी भीड़ में से एक अमीर आदमी आगे आया और गर्व से बोला, मेरे पास पैसा है। मेरी पर्सनल सेविंग्स में 100 मिलियन क्रिस्टल कोर हैं। मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, तुम पहले चैलेंजर हो, गुड लक। अगले ही पल मशीन से एक रोशनी निकली और उस आदमी पर गिर गई। फिर मैंने समझाया, जब भी कोई तुम पर हमला करेगा, तुम्हारा शरीर तुरंत उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाएगा। तुम दोनों हाथों से उसका हथियार पकड़ोगे और एक घुटने पर बैठ जाओगे। पोज थोड़ा विनम्र लगता है, लेकिन डिफेंस पूरी तरह अटूट है। आदमी खुशी से लगभग रो पड़ा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब पुराने पावर हाउस लोगों को इन स्किल्स की खबर मिलेगी तब ये ऊपरी मंजिल असली बैटलफील्ड बन जाएगी। फिर मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, ललित, अब नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का समय आ गया है, लाइफ स्पैन ब्लाइंड बॉक्स। मेरी बात खत्म होते ही कई लग्जरी गाड़ियां दुकान के सामने आकर रुक गईं। कुछ गार्ड्स एक बेहद बूढ़े आदमी को सहारा देकर बाहर लाए। बूढ़ा आदमी आते ही चिल्लाया, मेरे रास्ते से हटो, मेरे पास 500 मिलियन क्रिस्टल कोर हैं, मैं दुकान के मालिक से मिलना चाहता हूँ। मेड ने उसे घूरते हुए कहा, ओए बूढ़े, लाइन तोड़ी तो पैर काट दिए जाएंगे। मैंने हाथ उठाकर कहा, ललित, इसे ऊपर आने दो। बूढ़े को सीधे मेरे सामने लाया गया। वह आते ही घुटनों पर बैठ गया और बोला, बॉस जू, मेरी मदद कीजिए, मेरे पास पश्चिमी जिले की आधी संपत्ति है, बस मुझे 1 साल और जीने दीजिए। मैंने आराम से जवाब दिया, कारपेट पर खून मत गिराइए, उसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है। आप लाइफ एक्सटेंशन ब्लाइंड बॉक्स के लिए आए हैं, सही? बूढ़े ने तुरंत सिर हिलाया। मैंने कहा, एक ड्रॉ की कीमत 10 मिलियन क्रिस्टल कोर। उसने घबराकर पूछा, एक ड्रॉ में कितने साल मिलेंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, यह पूरी तरह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। फिर शुरू हुआ क्रिस्टल कोर का तूफान। एक के बाद एक ड्रॉ होते गए। मशीन से अलग अलग चीजें निकलती रहीं, लेकिन बूढ़ा आदमी हर बार निराश होकर कहता, काफी नहीं, अभी भी काफी नहीं, यह भी काफी नहीं, मुझे जवानी चाहिए, मुझे असली जीवन चाहिए। तभी अचानक मशीन के अंदर से एक चमकती हुई दिव्य बूंद निकली। वह सीधे उसके शरीर में समा गई। अगले ही पल उसकी झुर्रियां गायब होने लगीं। सफेद बाल काले हो गए, झुकी हुई कमर सीधी हो गई। कुछ ही सेकंड में वह बूढ़ा आदमी एक जवान युवक में बदल चुका था। वह अपने हाथों को देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। हा, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ, मैं फिर से जवान हो गया। मैंने ताली बजाकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बॉस मिसौरी की इच्छा पूरी हो चुकी है। फिर मैंने अचानक माथा था थपथपाया। ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था, यह था फाउंटेन ऑफ लाइफ। इसकी एक छोटी सी साइड इफेक्ट भी है, आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन आपकी आवाज 24 घंटे तक एक छोटे बच्चे जैसी रहेगी। अगले ही पल युवक जैसी बॉडी वाले उस आदमी के मुंह से मासूम बच्चे जैसी आवाज निकली। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, फिर जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन मजाक से भी बड़ी चीज हो चुकी थी। यह खबर बिजली की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। हर शहर, हर बेस और हर सर्वाइवर नेटवर्क में सिर्फ एक ही चर्चा थी। लोग हैरानी से कह रहे थे, क्या तुमने सुना, बूढ़ा वो सचमुच जवान हो गया? कोई और बोला, वह अभी ऑनलाइन स्टोर में क्रिस्टल कोर खरीदने के लिए लोगों से लड़ रहा है। एक और आवाज आई, अगर सच में उम्र खरीदी जा सकती है तो दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। जरूरत पड़ी तो वह युद्ध भी शुरू कर देगा। यह बात अब मजाक नहीं रह गई थी। पेंडोरा का बॉक्स खुल चुका था। सिर्फ एक अतिरिक्त साल की जिंदगी पाने की उम्मीद में रेगिस्तान के सारे पुराने दिग्गज और पावरफुल लोग इतिहास का सबसे खूनी रिसोर्स वॉर शुरू करने वाले थे। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बूढ़ा आदमी दुकान के सामने आकर रुक गया। उसके साथ एक विशाल रोबोट था और उस रोबोट के कंधे पर लगा हुआ एक सामरिक परमाणु मिसाइल लॉन्चर सीधे दुकान की तरफ निशाना साधे खड़ा था। बूढ़ा आदमी गरजा, जूमो, मेरे पास अभी भी एक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बम है। तुम्हारा कछुए जैसा शील्ड भी इसे नहीं रोक पाएगा। मुझे 50 साल की जिंदगी दो, नहीं तो हम सब एक साथ मरेंगे। मैंने ऊबते हुए कहा, आजकल के सारे कस्टमर्स इतने एग्रेसिव क्यों होते हैं? आखिर हर कोई बातचीत खत्म होने पर सुसाइड मिशन की धमकी क्यों देता है? और वैसे भी तुम्हारा वह कबाड़ रोबोट तो खुद गिरने वाला लग रहा है। सावधान रहना, कहीं टिटनेस ना हो जाए। मेड ने रोबोट को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, बॉस, उसकी आर्मर काफी कमजोर दिख रही है। सच कहूं तो मैं उसे टूटते हुए सुनना चाहती हूँ। बूढ़ा आदमी गुस्से से कांप उठा। धत, कोई मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। यह कहते हुए उसने तुरंत लॉन्च बटन दबा दिया। हा, लेकिन अगले ही सेकंड सिस्टम की आवाज गूंज उठी। नया नियम 14.0 सक्रिय। पर्यावरणीय नियमों ने उच्च स्तर का रेडिएशन डिटेक्ट किया है। अवैध भारी मशीनरी को रिसाइकलिंग हेतु डिसमेंटल किया जाएगा। अगले ही पल पूरा रोबोट चीखती आवाजों के साथ टूटने लगा। उसके सारे हिस्से हवा में बिखर कर सीधे मशीन के अंदर खिंच गए। बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसका दिमाग ही बंद हो गया हो। क्या, यह क्या हुआ? मैं कोई गंडाम नहीं हूं, मेरा न्यूक्लियर बम। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोबोट की न्यूक्लियर बैटरी भी रिसाइकलिंग मशीन में समा चुकी थी। मशीन के अंदर से खुश आवाज आई, रिसाइकलिंग पूर्ण। क्षतिग्रस्त परमाणु बैटरी का मूल्य 5 लाख क्रिस्टल कोर निर्धारित किया गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, सुना, तुम्हारा दुनिया खत्म करने वाला हथियार असल में कबाड़ लोहे से ज्यादा कुछ नहीं था। सिर्फ 5 लाख क्रिस्टल कोर, यही उसकी पूरी कीमत है। इससे शायद आधे महीने की जिंदगी खरीदी जा सके। बूढ़ा आदमी लगभग पागल हो गया। क्या ये अनमोल था? तुम्हारी दुकान पूरी धोखेबाज है। मैंने कंधे उचकाए। इतने लालची मत बनो। सिस्टम पहले ही रेडिएशन क्लीनअप चार्ज और बड़े कचरे को हटाने की फीस काट चुका है। अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो यह 5 लाख भी कट जाएंगे। बूढ़े आदमी, अभी बटन दबाओ। वह कांपते हुए बोला, मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, करूंगा।
दूसरी तरफ मिस यामिंगन ये सब देखकर बोली, देखो, रेलवे जनरल आधे महीने की जिंदगी के लिए घुटनों पर बैठकर भीख मांग रहा है। उसके शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। तुमने सारे युद्ध सरदारों के सीक्रेट वेपन्स छीन लिए हैं। अगर वे सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ गठबंधन बना लें तो क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? मैंने आराम से जवाब दिया, विद्रोह नहीं, वे सिर्फ और ज्यादा पागलों की तरह कंपीट करेंगे, क्योंकि असली अमीर लोग अब आने वाले हैं। वे युद्ध सरदार सिर्फ मसल पावर वाले लोग हैं। तभी भीड़ के पीछे हलचल हुई। युद्ध पूर्व युग के महंगे कस्टम सूट पहने और डरावनी मुस्कान वाले मास्क लगाए कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में हथियार नहीं थे। वे एक पूरा क्रिस्टल कॉफिन उठाकर ला रहे थे। कुछ ही देर बाद वे मेरे सामने आकर रुके। उनमें से एक बोला, बॉस जू, हम कुछ खरीदना चाहते हैं। पुनर्जीवन। मेरी नजर कॉफिन के अंदर गई और मैं कुछ सेकंड के लिए सचमुच चुप हो गया। लिन शाओवान, मेड ने तुरंत मेरी तरफ देखा। बॉस, ये औरत कौन है? आप इसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने हल्की सांस छोड़ी। ये मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासमेट थी। प्रलय से पहले इसने मेरा रेयर जेल्डा गेम कार्ट्रिज उधार लिया था। वापस करने से पहले ही गायब हो गई। सामने खड़े लोग तुरंत बोले, वह हमारी संत है। उसे जगाने के बदले हम एक एस रैंक गोल्ड माइन लाइसेंस देने को तैयार हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कीमत सही हो तो कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है। गुप्त अनुमति सक्रिय की जा रही है। सिस्टम की आवाज तुरंत गूंजी। स्पेशल जैकपॉट एक्टिव। रॉयल अनडेड प्रोटेक्टर पूल खोला गया। मशीन के अंदर से एक अजीब डिवाइस बाहर निकला। मैंने उसे उठाकर समझाया, बधाई हो, आपको एस टियर स्पेशल आइटम मिला है। जब तक मस्तिष्क सुरक्षित है, पुनर्जीवन संभव है। हालांकि प्रक्रिया में थोड़ा जलना पिघलना हो सकता है। परिणाम तुरंत मिलेगा। उन्होंने बिना देर किए डिवाइस सक्रिय कर दिया। बिजली जैसी ऊर्जा कॉफिन में दौड़ गई। कुछ सेकंड बाद अंदर पड़ी लड़की अचानक उठकर बैठ गई। उसने सिर पकड़ते हुए कहा, कौन? किसने मुझे मारा? क्या किसी ने इलेक्ट्रिक मैसेज ट्रांसमीटर से सिर पर वार किया था? मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, जाग गई? अच्छा है, अब पैसे दो। और हाँ, उस गेम कार्ट्रिज की कीमत बढ़ चुकी है। अब 5000 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। कैश या मीट फैक्ट्री में काम करके दोनों में से किसी एक तरीके से भुगतान कर सकती हो। मेरी पुरानी सहपाठी ने मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी। सिमू, तुम अभी भी वही गेम पागल बेवकूफ हो। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। 1 मिनट, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? और तुम काफी स्वादिष्ट लग रहे हो। उसके साथ आए लोगों में से एक तुरंत घुटनों पर बैठ गया। महान संत, मैं आपका वफादार सेवक हूं। लेकिन शाओवान ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल उसकी उंगलियां चमकी और वह आदमी 2 हिस्सों में कट गया। पूरा हॉल सन्न रह गया। मैंने सिर खुजाते हुए कहा, लगता है अब मुझे वह गेम कार्ट्रिज कभी वापस नहीं मिलेगा। ये कोई किशोरावस्था का प्यार नहीं था। ये तो सचमुच पिंजरे से निकले हुए शेर जैसा दृश्य था। शाओवान ने एक के बाद एक लोगों को काटना शुरू कर दिया। हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। मेड यह देखकर भड़क गई। ये जंगली लड़की कहां से आ गई? और मेरे बॉस के सामने अकेले अकेले खाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसने उंगली दिखाकर कहा, मर जाओ। अगले ही पल दोनों की शक्तियां टकराईं। धमाका हुआ, हवा कांप उठी और पूरी दुकान युद्ध क्षेत्र में बदल गई। मेड और शाओवान आमने सामने खड़ी थीं। दोनों की आंखों में खतरनाक चमक थी और बाकी लोग सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर यह सोच रहे थे कि आखिर पहले किसे भागना चाहिए। धत! कैन खोलने के बाद सारी गैस ही निकल गई। तुम दोनों को अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। और तुम, मेरी तथाकथित पहली मोहब्बत, अगर कुछ तोड़ा तो उसका पूरा हर्जाना देना पड़ेगा। शाओवान ने मेरी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी। उसकी आंखें सिर्फ लोगों पर टिकी थीं। मांस, मुझे ताजा मांस चाहिए, मैंने तुरंत कहा। सिस्टम, कुछ करो। अगले ही पल दर्जनों चमकती हुई जंजीरें हवा से निकलीं और उसे कसकर बांध दिया। सिस्टम की आवाज गूंजी। नियम 15.0 सक्रिय। भोजन संबंधी शिष्टाचार। दुकान के अंदर जीवित मनुष्यों का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है, विशेष रूप से वे ग्राहक जिन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया है। नियम तोड़ने वालों को अनऑक्सीजन लॉक लगाया जाएगा। अगले ही सेकंड उसका मुंह भी सील कर दिया गया। मैंने जेब से एक अजीब रंग का लॉलीपॉप निकाला और कहा, उफ, कितनी परेशानी है। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। ये लो, ये ज़ॉम्बी पाउडर के संकेंद्रित अर्क से बना है। एक लॉलीपॉप की कीमत 10 जीवित इंसानों के बराबर है। शाओवान ने तुरंत उसे खाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, इसका स्वाद तो कमाल है। तभी दुकान के बाहर एक अविश्वसनीय दृश्य दिखाई दिया। ब्लाइंड बॉक्स शॉप के चारों ओर फैले 10 किलोमीटर क्षेत्र में मौजूद लाखों ज़ॉम्बी अचानक एक साथ घुटनों पर बैठ गए। फिर सभी ने दूसरी मंजिल की तरफ सिर झुका दिया। वे अपनी नई रानी का स्वागत कर रहे थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, लगता है मेरा कर्ज अब कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगा। फिर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और कहा, पेट भर गया? अगर हाँ तो यहाँ साइन करो। बधाई हो, अब तुम आधिकारिक रूप से दुकान की कर्मचारी हो। पद, ज़ॉम्बी सेना की कमांडर और कर्ज वसूली अधिकारी। यहाँ फिंगरप्रिंट लगाओ। आज से तुम्हें रोज 2 ब्रेन फ्लेवर लॉलीपॉप मिलेंगे। शाओवान ने कुछ सेकंड सोचा। 2? हम ठीक है। और उसने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। मैंने ताली बजाकर कहा, बहुत बढ़िया,
आज से बाहर मौजूद वे 10 लाख ज़ॉम्बी हमारी निर्माण टीम होंगे। उसी रात इंसानों ने पहली बार असली बेरोजगारी का डर महसूस किया। कोई घबराकर बोला, तो अब हमारे पास कोई काम नहीं बचेगा। दूसरा चिल्लाया, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी भी हमसे बेहतर मेहनत कर रहे हैं। तीसरा सिर पकड़कर बैठ गया, अगर यही चलता रहा तो हम जिएंगे कैसे? मैंने शांत स्वर में घोषणा की। ज़ॉम्बी सेना की अत्यधिक दक्षता के कारण सभी प्रकार के शारीरिक श्रम वाले कार्य समाप्त किए जाते हैं। जीवित मनुष्यों को सेवा आधारित पेशों में जाना होगा, अन्यथा उनके जीवित रहने की संभावना घट सकती है। ज़ॉम्बियों ने काम शुरू किया और उसी क्षण सुमो की अकाउंट बुक के आंकड़े पागलों की तरह बढ़ने लगे। संसाधनों के पहाड़ लगातार गोदामों में जमा होने लगे। हाँ, ये देखो। इसी बीच याओ हुआन ने घबराकर कहा, अरे बेवकूफ, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन मेड अब और सहन नहीं कर पा रही थी। उसने दूर खड़ी शाओवान को घूरते हुए दांत पीसे। धत, वह रोनी सूरत ज़ॉम्बी लड़की बॉस का सारा ध्यान खा गई है। मैं सारे ज़ॉम्बियों को खत्म कर दूंगी, तब बॉस को सिर्फ मेरी जरूरत होगी। मैंने उसकी तरफ बिना देखे कहा, जाओ ज़ॉम्बियों के लिए थोड़ा म्यूजिक बजाओ, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मेड का चेहरा तुरंत खिल उठा। ही ठीक है बॉस, अभी करती हूँ। धीरे धीरे एक विशाल शहर आकार लेने लगा, लेकिन समस्या भी बढ़ रही थी। निचले वर्ग के अधिकांश लोग अब भी गरीब थे। वे बस अमीरों को अपनी नई मिली जिंदगी बर्बाद करते हुए देखते रहते थे। उनके पास क्रिस्टल कोर कमाने का कोई रास्ता नहीं था। हालात दंगे की तरफ बढ़ रहे थे। यामिंगन ने कंधे उचकाते हुए कहा, वे गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनमें सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं है। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। कल से शुरू होगा महायुद्ध, बैटल रॉयल। विजेता को मिलेगा एस टियर सुपर पावर ब्लाइंड बॉक्स। ठीक उसी समय जब सुमो अपने नए राष्ट्र की योजना बना रहा था, दूर आसमान में विशाल उड़नपोतों का एक बेड़ा दिखाई दिया। वे युद्ध पूर्व युग के पुराने कुलीन परिवार थे। बेड़े के मुख्य जहाज में बैठा एक बूढ़ा आदमी जोर से हंसा। हा, परफेक्ट शरीर, अमर हृदय। अगर हम उस अजेय लड़की को पकड़ लें तो मैं सच्ची अमरता पा सकता हूँ। आदेश भेजो, उस ज़ॉम्बी लड़की को जिंदा पकड़ कर लाओ। फिर उसने नीचे शहर की तरफ घृणा से देखा। कितनी गंदी रोशनी है। ये जगह नए अमीरों की बदबू से भरी हुई है। पहले बिना उपाधि वालों को पकड़ो, बाकी को तिलचट्टों की तरह साफ कर दो। उसके आदेश के साथ ही दर्जनों विशाल युद्धक रोबोट आसमान से उतरने लगे। मैंने यह दृश्य देखा और मुस्कुरा दिया। ओह शानदार। मैं सोच रहा था कि बैटल रॉयल में कोई अच्छा एनपीसी नहीं होगा, लेकिन देखो, कोई खुद अपने खर्चे पर यहाँ चला आया। मैंने माइक्रोफोन उठाया। हेलो माइक टेस्ट, लिलिथ, मेहमानों के लिए हेल्थ बार ऑन कर दो। अगले ही पल सभी रोबोटों ने इलाके के लोगों को घेर लिया। तभी सिस्टम की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। सभी को स्वागत। बैटल रॉयल आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। नया नियम 16.0, अनिवार्य गेमिफिकेशन। सभी घुसपैठियों को अब एलीट मॉन्स्टर के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्हें पराजित करने पर पॉइंट्स प्राप्त होंगे। उन पॉइंट्स से एस लेवल लूट बॉक्स खरीदे जा सकेंगे। यह सुनते ही एक आदमी ने हथियार उठा लिया और पूरी ताकत से चिल्लाया, सुनो सब लोग, यही हमारी किस्मत बदलने का मौका है, आगे बढ़ो। अगले ही सेकंड हजारों लोग रोबोटों की तरफ टूट पड़े। पूरा युद्ध क्षेत्र चीखों, विस्फोटों और धूल से भर गया। तभी सिस्टम ने एक नया अलर्ट जारी किया। चेतावनी, लक्ष्य की मानसिक स्थिति अस्थिर पाई गई है। चेतावनी, लक्ष्य की मानसिक स्थिति अस्थिर, अतिरिक्त सहायता आवश्यक। सिस्टम की घोषणा पूरी भी नहीं हुई थी कि वह रोबोट अचानक धमाके के साथ फट गया। चारों तरफ चमकते हुए रिवॉर्ड्स बिखर गए। उनमें से एक आदमी को तुरंत एक बंदूक मिली। वह खुशी से उछल पड़ा। मेरे पास गन है, अगला मॉन्स्टर कहाँ है? ऊपर खड़ा कुलीन आदमी यह देखकर दंग रह गया। वह चीख पड़ा, पागल! क्या ये निचले वर्ग के लोग सचमुच पागल हैं? क्या इन्हें मरने का डर नहीं लगता? तभी उसका सलाहकार धीरे से बोला, काउंट महामहिम, सच कहूं तो इन्हें मौत से डर नहीं लगता। इन्हें सिर्फ लॉटरी खेलने के पैसे खत्म हो जाने का डर लगता है। उसी समय मेरा होलोग्राफिक अवतार आसमान में दिखाई दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, महामहिम काउंट, आपके सैनिक ज्यादा टिकाऊ नहीं निकले। अगर आप चाहते हैं कि गेम स्मूथ चले तो आपको खुद बॉस बनकर मैदान में उतरना होगा। लूट के रूप में आपका शुद्ध ऑक्सीजन उपकरण उपलब्ध होगा। फिर मैंने शाओवान की तरफ देखा। चूंकि यह सिर्फ पहला राउंड है तो थोड़ा फॉर्मेलिटी जोड़ते हैं। गेम, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। छोटी शाओवान, हमारे वीआईपी मेहमानों का थोड़ा मनोरंजन करो। जरा भी हिले तो सिर में गोली। हाँ। शाओवान बाहर निकली और ठंडी आवाज में बोली, अब तुम सब रेड लाइट, ग्रीन लाइट की मूर्तियां हो। बात करना मना है, हिलना मना है। लेकिन वह घमंडी कुलीन आदमी तुरंत चिल्ला उठा, फायर करो, उस राक्षस को छलनी कर दो। उसके आदेश पर सारे रोबोट और सैनिक गोलियां चलाने लगे। मैंने तुरंत हाथ उठाया। फाउल! रेफरी लिन शाओवान पर हमला पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियम 16.1 सक्रिय। काउंटडाउन खत्म होने से पहले अगर कोई हिला, हमला किया या उसका दिल तेजी से धड़का तो वह आउट होने की सजा तत्काल विस्फोट। फिर शाओवान की आवाज गूंजी, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। कुछ सेकंड बाद उसने उंगली उठाई। अरे, पकड़ लिया! कुलीन आदमी तुरंत चिल्लाया, मैं बिल्कुल नहीं हिला।
किसी भी हालत में नहीं, मैं एक कुलीन हूँ, जीत मेरी ही होगी। मैंने ध्यान से देखा और कहा, हम इस बूढ़े का आत्मनियंत्रण सचमुच कमाल का है। 1 मिनट, उसके फेफड़े अभी भी हिल रहे हैं और उसका श्वसन यंत्र भी चल रहा है। सांस लेने के लिए मशीन का इस्तेमाल करना चीटिंग माना जाएगा। तुम आउट हो। क्या? वह गुस्से से चिल्लाया। यह मेडिकल इक्विपमेंट है, यह अन्याय है। लेकिन उसकी शिकायत पूरी होने से पहले ही उसका पूरा शरीर विस्फोट में गायब हो गया। ऊपर से सुनहरे क्रिस्टल्स की बारिश होने लगी। नीचे मौजूद लोग पागलों की तरह उन पर टूट पड़े। हटो, ये मेरा है, मेरे क्रिस्टल कोर सब मेरे हैं। मैंने ताली बजाकर कहा, गेम खत्म, बधाई हो, अब तुम सब अमीर हो चुके हो। और जब तुम अमीर हो गए हो तो क्या दूसरी मंजिल पर जाने का विचार नहीं करना चाहिए? वहां मौजूद स्किल लूट बॉक्स तुम्हें देवताओं जैसी शक्ति दे सकते हैं। याद रखो, अभी जो आतिशबाजी हुई थी वह सिर्फ एंट्री फीस थी। दरवाजा खोलो। अगले ही पल भीड़ ने दरवाजे तोड़ दिए। सैकड़ों गरीब लोग अंदर घुस आए। मैं अब अमीर हूं, हम स्किल ड्रॉ करना चाहते हैं। दूसरी मंजिल पर बैठे पुराने अमीरों के चेहरों का रंग उड़ गया। उनमें से एक राजा जैसी शक्ल वाला आदमी घृणा से बोला, ये बदबूदार भिखारी फिर कहां से आ गए? उसने अपने गार्ड्स की तरफ देखा। सिक्योरिटी, इन निचले वर्ग के लोगों को बाहर फेंको, इनके पालतू स्काईड्रेक्स समेत। मैंने आराम से कहा, अरे गोल्ड चेन वाले भाई, धीरे चलो, मेरे कारपेट पर पैर मत रखना। और बॉस मिसौरी, मेरी दुकान में कैश ही राजा है। उसका पैसा कीचड़ जैसी बदबू करे या फूलों जैसी खुशबू, सिस्टम में जाने के बाद उसकी आवाज एक जैसी होती है। तभी सिस्टम ने नई घोषणा की, नियम 17.0 सक्रिय, सभ्यताओं का टकराव। दुकान के अंदर निजी लड़ाई प्रतिबंधित है, लेकिन आर्थिक द्वंद्व वैध है। अनुबंधित द्वंद्व में विजेता सब कुछ प्राप्त करेगा, पराजित सब कुछ खो देगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई पसंद नहीं? समाधान आसान है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे एक पी के हल न कर सके, और अगर न कर सके तो पहले एक स्किल ड्रॉ करो, फिर लड़ो। यह सुनते ही एक गरीब आदमी आगे आया। आओ, मैं अमीरों से नहीं डरता, पहले रिवॉर्ड ड्रॉ करता हूँ। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, आपने एस क्लास एक्टिव स्किल ब्रिक क्रिट प्राप्त की है। प्रभाव, हाथ में ईंट या समान वस्तु होने पर अटैक स्पीड 200% बढ़ जाएगी और अमीर वर्ग के दुश्मनों के खिलाफ 1000% वास्तविक क्षति होगी। भीड़ तुरंत हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, यह तो पूरी तरह एंटी रिच स्किल है। उसी समय वह आदमी एक सस्ती ईंट उठाकर गरजा, क्या एक सस्ती ईंट मेरे पसीने और आंसुओं की कीमत लौटा सकती है? मेरी ओवर टाइम मजदूरी वापस करो। और अगले ही पल वह एक अमीर आदमी पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में पूरी जगह अजीब और गरीब झगड़ों से भर गई। कोई ईंट लेकर भाग रहा था, कोई किसी कुलीन के पीछे दौड़ रहा था और कोई अपनी नई स्किल टेस्ट कर रहा था। यामिंगन ने यह सब देखकर माथा पकड़ लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो व्यवस्था पूरी तरह टूट जाएगी। पुरानी और नई ताकतें एक दूसरे को चीर डालेंगी। मैंने दूर फैले शहर की तरफ देखा और मुस्कुराया। चीर डालेंगी? ये जगह ही बहुत छोटी है, हमारी महत्वाकांक्षाओं को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं। समय आ गया है। सिस्टम, अंतिम ब्लूप्रिंट अनलॉक करो। पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र को 100 मील के दायरे में पुनर्गठित करो। हम एक असली पोस्ट एपोकैलिप्टिक कैसीनो सिटी बना रहे हैं। अगले ही पल सिस्टम की आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। लाल और नीली रोशनी के विशाल स्तंभ आसमान को चीरते हुए ऊपर उठ गए। पूरा क्षितिज चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में चारों ओर गगनचुंबी इमारतें उभर आईं। सड़कें खुद बन गईं, पुल हवा में जुड़ गए और विशाल डिजिटल स्क्रीन शहर के ऊपर तैरने लगीं। मैं खुद कुछ सेकंड तक यह दृश्य देखकर चुप रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, ओह, यह तो सच में चमत्कार है। मैंने ताली बजाई। ठीक है लिलिथ, रिबन काटो। और नाम भी तय हो चुका है। आज से इसका नाम होगा प्रलय आनंद ब्लाइंड बॉक्स सिटी। उसी समय सिस्टम की घोषणा पूरे शहर में गूंज उठी। नियम 18.0 सक्रिय, पूर्ण तटस्थता, कोई पक्षपात नहीं, प्रवेश तत्काल प्रभाव से खुला, द्वंद्व स्वीकार्य हैं। यहाँ भोजन, शक्ति, आयु, विलासिता, सपने और लगभग हर चीज खरीदी जा सकती है। यह सुनते ही जो पुराने और नए गुट कुछ समय पहले तक एक दूसरे को मार डालना चाहते थे, वही अब सभ्य लोगों की तरह कतार में खड़े दिखाई देने लगे। तभी एक दुबला पतला आदमी भीड़ को धक्का देते हुए आगे आया। हटो, मैं गरीब हूँ, पहले मुझे देखने दो। लेकिन मेड ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। क्या टिकट नहीं है? तो फिर अपनी जिंदगी को ही ईंधन के रूप में जमा कर दो। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, कितनी प्यारी और शांति से भरी जगह है यह। वह एक सेकंड रुकी और फिर बोली, ओह माफ करना, मेरा मतलब था पैसा और हिंसा। शहर के दूसरे हिस्से में एक आदमी रोलर कोस्टर जैसी रेल पर चीखता हुआ भाग रहा था, जबकि पीछे एक ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा था। वह आदमी रोते हुए चिल्लाया, उस ज़ॉम्बी ने मेरा जूता पकड़ लिया है, कोई बचाओ। मैंने माइक्रोफोन में कहा, पूर्ण इमर्सिव अनुभव, रिलैक्स करो। वे कर्मचारी हैं और जो 3 हमिंगबर्ड तुम्हारे पास उड़ रहे हैं, वे सिर्फ तुम्हें हाई फाइव देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में पूरा शहर तैयार हो गया। मैं मुख्य मंच पर खड़ा होकर बोला, मंच तैयार है,
अब हमें एक असली डीलर की जरूरत है। फिर मैंने एक विशेष कार्ड निकाला। एस क्लास टैलेंट ब्लाइंड बॉक्स ओपन। रोशनी की चमक के बीच एक युवा महिला प्रकट हुई। उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास था। मैंने उसे देखते हुए कहा, वाह, विश्वास नहीं हो रहा कि यह सच में निकल आई। लड़की ने गहरी सांस ली। यहाँ की हवा लालच से भरी हुई है। मुझे ये बहुत पसंद है बॉस, मैंने हंसकर कहा। तुम्हारा काम बहुत आसान है। इन जुआरियों के शरीर पर बची आखिरी शर्त तक उनसे हारवा दो। उसने सिर झुकाया। जी बॉस। दूसरी तरफ मेड अलग ही मूड में थी। वह नई लड़की को घूरते हुए बड़बड़ा रही थी। हम बस पंख लगी हुई चमकदार मुर्गी है बॉस, इसका सीना जरूर नकली है, बिल्कुल रनवे की तरह सपाट। मैंने माथा पकड़ लिया। चुप रहो। साफ दिख रहा था कि मेड जलन से भरी हुई थी। तभी सिस्टम की नई घोषणा सुनाई दी। नियम 19.0 सक्रिय आत्मा विनिमय प्रणाली। यह एक कैसीनो है। यहाँ क्रिस्टल कोर स्वीकार नहीं किए जाएंगे, केवल जीवन काल मुद्रा के रूप में मान्य होगा। 21 वर्ष का जीवन काल एक नीली चिप के बराबर, एक पूर्ण आत्मा एक स्वर्ण चिप के बराबर, जिसका उपयोग एस लेवल पुरस्कारों के लिए किया जा सकता है। घोषणा समाप्त होते ही लोग पागलों की तरह काउंटरों की तरफ दौड़ पड़े। मैं 10 साल की जिंदगी दांव पर लगाता हूँ। मुझे 10 चिप दो। मैं अपना अगला जीवन भी दांव पर लगा दूंगा। मुझे फिर से उठना है। भीड़ के बीच एक युवक आगे आया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैडम चलिए अमीर बनते हैं। सम्राट की चाल, सूक्ष्मतम हाथ की गति, एस ऑफ स्पेड्स। मैं जीत गया। मैंने उसे देखकर कहा, सर आप काफी तेज हैं, लेकिन मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक के सामने कोई चीटिंग नहीं कर सकता। अगले ही पल सिस्टम की आवाज गूंजी। अवैध चाल की पहचान हुई। दंड लागू। लक्ष्य को चिप में परिवर्तित किया जा रहा है। युवक घबराकर चिल्लाया, रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह चमकता हुआ एक चिप बन चुका था। नई जुआ विशेषज्ञ लड़की ने उसे उठाकर सूंघा। हम इससे बासी लहसुन की गंध आ रही है। आत्मा की गुणवत्ता बहुत निम्न स्तर की है। मैंने कंधे उचकाए। लगता है फिलहाल इसी से काम चलाना होगा। इसे प्राइज पूल में फेंक दो, सांत्वना पुरस्कार के रूप में। अगर किसी ने इसे जीता तो ये हर दिन उसके कान में फुसफुसाएगा, मेरे पैसे वापस करो। एक अकेले गोल्ड चिप के लिए हजारों लोग पागल हो चुके थे। तभी शहर के बाहर बहती विशाल नदी से एक आकृति बाहर निकली। उसने गहरी सांस ली। कितनी समृद्ध आत्माओं की गंध, शानदार। कुछ देर बाद वह नंगे पैर कैसीनो के मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। मैं अटलांटिस का दूत हूँ। सुना है कि बॉस सू बेकार पड़ी चीजों पर दांव लगाना पसंद करते हैं। मैं पूरे प्रशांत महासागर के संसाधन दांव पर लगाने को तैयार हूँ, इस शर्त पर कि मैं तुम्हारे शहर को घेर लूंगा। मैं आराम से कुछ खाता हुआ बोला, प्रशांत महासागर किसका है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरे ऊनी कालीन पर पानी टपका दिया है। सफाई शुल्क, मछली की गंध शुल्क और मानसिक क्षति शुल्क मिलाकर पहले 10 मिलियन क्रिस्टल कोर जमा करो, फिर बात करेंगे। दूत ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, 10 मिलियन क्रिस्टल कोर क्या चीज है? यह हार्ट ऑन द ओशन अकेले 10 देशों को खरीद सकता है। अगर बॉस सू दांव नहीं लगाना चाहते तो मैं किसी और से लगाऊंगा। मैंने हाथ उठाया। दूत, इतनी जल्दी मत करो, हम दांव लगाएंगे, लेकिन खेल मैं चुनूंगा। पूरा कैसीनो शांत हो गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, पासे फेंके जाएंगे, जिसका अंक बड़ा होगा वही विजेता। जुआ विशेषज्ञ लड़की ने दूत की तरफ देखा और नाक सिकोड़ ली। उफ, कैसी अजीब बदबू है। उसने तुरंत पासे घुमाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ दूत मन ही मन हंस रहा था। मूर्ख इंसान, थोड़ा सा ट्रिक काफी होगी। लेकिन तभी सिस्टम ने फिर से अलार्म बजा दिया। फिर से गंदगी। पूरा हॉल चुप हो गया। अगले ही पल नई घोषणा गूंजी। नियम 20.0 सक्रिय खाद्य सुरक्षा मानक। जुआ उपकरणों में अज्ञात जैविक अंगों का उपयोग प्रतिबंधित है। नियम का उल्लंघन करने वालों को सामग्री दाता घोषित किया जाएगा और अनिवार्य प्रसंस्करण प्रक्रिया से गुजरना होगा। दूत के चेहरे की मुस्कान उसी क्षण गायब हो गई। उस ऑक्टोपस दूत की चीटिंग पकड़ी गई और अगले ही पल उसके टेंटिकल्स आग की तरह झुलसने लगे। वह दर्द से चीख उठा, मेरा हाथ जल रहा है, ये क्या हो रहा है? डर के मारे वह तुरंत पीछे हट गया और भाग निकला। मैं आराम से उसकी छूटी हुई भुजा का टुकड़ा खाते हुए बोला, मांस थोड़ा सख्त है, स्वाद लगभग बीफ जैसा है। जुआरिन लड़की मुझे घूरकर बोली, मास्टर आप सच में बहुत ज्यादा विकृत हो। उसी समय महासागर के भीतर मौजूद ऑनेक्टोपस का असली शरीर गरज उठा, तुमने मेरा निषिद्ध अंग खा लिया। स्टीमर की टोकरी में पड़े कीड़े, मैं खुद तुम्हें समुद्र की गहराइयों में डुबोकर मारूंगा। अगले ही पल पूरे आकाश पर एक विशाल सुनामी उठ खड़ी हुई। यामिंगन का चेहरा सफेद पड़ गया। हम खत्म हो गए। शील्ड इतनी बड़ी लहर को नहीं रोक पाएगी, पूरा शहर डूब जाएगा। लेकिन मैं खिड़की से बाहर देखते हुए आराम से बोला, आज रात थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी। अच्छा हुआ कोई इतना बड़ा बाथटब लेकर आ गया, यूं ही फेंक देना तो बर्बादी होती। मैंने उंगली चटकाई। सिस्टम नियम 21.0 सक्रिय करो। तुरंत घोषणा गूंज उठी। विशाल जल घुसपैठ का पता चला। अवैध निर्माण माना गया। बाध्यता पूर्वक मनोरंजन केंद्र में परिवर्तित किया जा रहा है।
अगले ही सेकंड सुनामी पूरे शहर में फैल गई, लेकिन तबाही की जगह पूरा इलाका एक विशाल वाटर पार्क में बदल गया। लोग पानी में कूदने लगे। छोटे स्क्विड भाग मत, पकड़ लिया, अटैक। हाँ 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 हाँ, कोई हैरानी से बोला। 1 मिनट, अभी तो सुनामी आई थी ना। तभी घोषणा हुई, सभी नागरिक ध्यान दें, एपोकैलिप्स वाटर पार्क का सॉफ्ट ओपनिंग शुरू हो चुका है। प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 100 दिन जीवन काल। पहले से भीगे हुए ग्राहकों के लिए अतिरिक्त टिकट आवश्यक। नियम से बचने वाले मछलियों का भोजन बनेंगे। भीड़ पहले कुछ सेकंड चुप रही, फिर अचानक खुश हो गई। अरे हम मरे ही नहीं, छोड़ो यार, चलो मजे करते हैं। वो स्प्रे मारता हुआ शार्क कितना फनी लग रहा है। मैं पहले खेलने जा रहा हूँ। यह देखकर लॉर्ड ऑक्टोपस लगभग पागल हो गया। कमाल है, बहुत क्रिएटिव। कुछ लोग पानी पसंद करते हैं, ठीक है, मैं पूरे मुख्य क्षेत्र को ही नष्ट कर दूंगा। उसने लगातार और भी बड़ी सुनामियां भेजनी शुरू कर दी। पूरा क्षेत्र डूबने लगा। लोग चीखने लगे, बचाओ, हम खाई में गिर रहे हैं। तभी मेड हवा में उड़ती हुई सबको बचाने लगी। मेरा हाथ पकड़ो। दूसरी तरफ यामिंगन लोगों को ऊपर खींच रही थी। सब लोग ऊपर आओ। मैं नीचे पानी से भरे बेसमेंट को देखकर नाक सिकोड़ते हुए बोला, बहुत ठंडा और गीला है। मछली की गंध मुझे पसंद नहीं। मेरी डाइट सोडा का स्वाद खराब कर देती है। चूंकि डी टियर टूट चुका है, अब आसमान में चलते हैं। मैंने आदेश दिया, सिस्टम प्लैनेटरी इंजन को मैक्सिमम पर चालू करो। पूरे शहर को ऊपर उठाओ। सिस्टम की उलटी गिनती शुरू हुई। चेतावनी, एंटी ग्रेविटी डिवाइस प्रारंभ। 3, 2, 1, इग्निशन। अगले ही पल पूरा शहर जमीन से उठने लगा। ऑक्टोपस आखिरी हमला करने की कोशिश कर ही रहा था कि इंजन की भयानक गर्मी में उसका शरीर झुलस गया। मैं अफसोस भरे अंदाज में बोला, दुर्भाग्य, मैं तो इसे खुद भूनना चाहता था। मेड नीचे झांक कर बोली, मास्टर, वो बड़ी मछली रो रही है, क्या मैं उसे खत्म कर दूं? मैंने हाथ हिलाया। छोड़ दो, गैस का खर्च बहुत आएगा, उसे नीचे ही रहने दो। गार्ड डॉग का काम करेगा। कुछ समय बाद एक फ्लोटिंग सिटी के पायलट ने घबराकर रिपोर्ट दी। अज्ञात उड़ती हुई वस्तु का पता चला है। वह ब्लाइंड बॉक्स सिटी हमारे दरवाजे पर आकर पार्क हो गई है। फ्लोटिंग सिटी का मेयर गुस्से से चिल्लाया, कितनी बेहुदा बात है। वह चमकता हुआ कचरे का ढेर हमारे शाही महल के सामने पार्क होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसे नष्ट कर दो। मेड ने खिड़की से झांक कर कहा, वो पड़ोसी बहुत शोर कर रहा है। अगले ही पल दूसरी तरफ से रॉकेट दागे गए। मेयर हंसते हुए बोला, स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे थर्मल हथियार अजेय हैं। लेकिन सिस्टम ने तुरंत घोषणा कर दी, नियम 22.0 सक्रिय। ऑक्सीजन एकाधिकार प्रणाली। वायुमंडलीय ऑक्सीजन अब सशुल्क सेवा है। अचानक पूरी फ्लोटिंग सिटी के लोग सांस लेने के लिए तड़पने लगे। ये क्या हो रहा है? ये फिजिक्स के खिलाफ है। तभी मेरा होलोग्राम उनके सामने प्रकट हुआ। लगता है तुम लोगों के फेफड़े बहुत एक्टिव हैं। सांस लेना चाहते हो तो पहले भुगतान करो। ग्रुप डिस्काउंट उपलब्ध है। 50 क्रिस्टल कोर, 20% छूट। मेड हंसते हुए बोली, मास्टर, ये लोग सांस नहीं ले पा रहे। इनके चेहरे नीले हो गए हैं, लगभग मेरे रंग जैसे। मैंने जवाब दिया, अभी तो पूरा चार्ज भी नहीं लगाया। थोड़ी देर में हवा और ऊंचाई बचाव सेवा का अलग शुल्क लगेगा। सिस्टम, उस महल की हर खिड़की पर ऑटो पेमेंट QR कोड लगा दो, बड़े फॉन्ट में। तभी महल के सबसे अंदर एक युवती ने आंखें खोली। मेरी सप्लाई किसने काट दी? उसने हवा को सूंघा। ये गंध, लिलिथ। अगले ही पल वह सुरक्षा अवरोध तोड़कर बाहर निकली और सीधे हमारे सामने आ गई। उसके पीछे जहरीली हरी रोशनी फैल रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, विष की देवी आदेश देती है, नियंत्रण छोड़ दो, अन्यथा शुद्धिकरण होगा। मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराया। अरे चिड़िया, तुम्हारे पंखों की स्पीड कितनी है? स्पीड कंट्रोल है? एनर्जी सेविंग मोड भी है क्या? लड़की ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, हास्यास्पद, जब ये हमला करेंगे तब तुम्हें समझ आएगा कि दिव्य शक्ति क्या होती है। अगले ही पल उसके विशाल धातु पंख चमक उठे और वह आक्रमण करने ही वाली थी कि मेड बीच में कूद गई। उसने अपनी दरांती से वार किया और भौहें सिकोड़ ली। यह सख्त धातु वाला हिस्सा कट नहीं रहा। तुम्हारी दरांती पुराने जमाने की लग रही है। लड़की गर्व से बोली, मैं S ग्रेड दिव्य हथियार हूँ। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और आराम से कहा, S+ हथियार नहीं, मुझे तो बस कोई बहुत बड़ा सामान दिख रहा है। फिर मैंने उंगली चटकाई। सिस्टम नियम 23.0। सिस्टम की घोषणा गूंज उठी। घरेलू उपकरण विनियमन सक्रिय। सभी औद्योगिक पंखों को अनिवार्य रूप से खोलकर अलग किया जाएगा। अगले ही सेकंड लड़की के पीछे लगे विशाल यांत्रिक पंख अलग होकर नीचे गिर पड़े। वह अविश्वास से चीख उठी, मेरा विंग मैकेनिज्म, मेरा मुख्य भाग चला गया। लेकिन मैं उन हिस्सों को देखते हुए बोला, काफी बढ़िया है, इससे तो एक शानदार पंखा बन सकता है। कुछ ही देर में उसका दिव्य पंख एक बड़े इलेक्ट्रिक फैन में बदल चुका था। मैं उसके सामने खड़ा होकर हवा खाता हुआ बोला, वाह, तीसरे गियर की हवा तो कमाल है। बिल्कुल प्राकृतिक हवा जैसा एहसास। बिजली की भी जरूरत नहीं। बैटरी आउटपुट थोड़ा स्थिर रखो, बार बार ऊपर नीचे मत करो। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। मैं कोई दिव्य हथियार हूँ, कोई 5 वोल्ट बैटरी नहीं।
उसी समय फ्लोटिंग सिटी का मेयर घुटनों पर बैठ गया। हम आत्मसमर्पण करते हैं, बस हमें ऑक्सीजन दे दो, हम अपना महल भी तोड़कर तुम्हारे लिए बाथरूम बना देंगे। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, चूंकि तुम लोगों ने सरेंडर कर दिया है तो नीचे उतर आओ। मेरी ब्लाइंड बॉक्स सिटी को अब एक स्काई पार्किंग लॉट की जरूरत है। लेकिन जब पूरी फ्लोटिंग सिटी नीचे लाई जा रही थी तो टक्कर के कारण वह लगभग टूटने की हालत में पहुंच गई। मेड थोड़ा घबरा गई। मास्टर चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं भी उसे प्रोत्साहित करने लगा, तुम कर सकती हो, आगे बढ़ो। अगले ही पल मेड ने पूरे शहर को पकड़कर सुंदर तरीके से छोटा कर दिया और सुरक्षित उतार दिया। जैसे ही लोग अंदर पहुंचे चारों ओर आवाजें गूंजने लगीं। वो देखो, महान विजेता, ये स्काई सिटी के शासन का प्रतीक है, मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा। उस चमकते हुए कबाड़ को दूर रखो, आंखों में चुभता है। सिस्टम ने तुरंत घोषणा कर दी, नियम 24.0 सक्रिय, स्काई सिटी का नया आधिकारिक नाम स्काई पार्किंग लॉट। पूर्व मेयर की आंखें फटी रह गईं। क्या मतलब पार्किंग लॉट? ये कभी पवित्र शाही राजधानी थी? मैंने कंधे उचकाए। कभी थी, अब ये एयरशिप पार्क करने की जगह है। अब काम पर लगो। मैंने उन्हें यूनिफॉर्म थमाई। ट्रैफिक कंट्रोल करो, एयरशिप धो, वैलेट पार्किंग संभालो। लाइन टेढ़ी हो गई है, सब गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने। दूसरी तरफ मेड निरीक्षक की तरह घूम रही थी। काम कर रहे हो या नहीं? तुम लोग बेवकूफ हो क्या? तभी परिवर्तित पंखा अचानक बोल उठा, 5 स्टार ड्रैगन लाइन डिटेक्ट हुई है। कितनी शर्मनाक स्थिति। मैंने सिर हिलाया। वाकई अपमानजनक। रोना मत, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। वैसे तुम्हारे पुराने महल की जगह काफी अच्छी है, हवा भी बढ़िया आती है। मैं उसे पब्लिक टॉयलेट बना दूंगा, इस्तेमाल करने पर शुल्क लगेगा। कैसा आइडिया है? नीचे मौजूद लोग यह सब देखकर निराश हो गए। आसमान भी चला गया, अब भागने का रास्ता भी नहीं बचा। तभी एक व्यक्ति धीरे से बोला, अभी भी एक मौका है। सिमो बहुत लालची है, उसने पूरी स्काई सिटी निगल ली, लेकिन उसे नहीं पता कि इसके भीतर एक प्राचीन अभिशाप सील है। अगर वह सक्रिय हो गया तो पूरा शहर भीतर से नष्ट हो जाएगा। उसने अपने पास मौजूद प्राचीन यंत्र को सक्रिय किया। जागो प्राचीन आत्माओं, इस लालची शहर को मृत्यु की नगरी बना दो। पूर्वजों का अभिशाप सक्रिय हो। अगले ही पल शहर के भीतर से अंधेरे जीव, भूत और विचित्र राक्षस निकलने लगे। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, मुझे मत खाओ, बचाओ। मैं अपनी ड्रिंक का घूंट लेते हुए बोला, अचानक तापमान इतना कम क्यों हो गया? कहीं ये एयर कंडीशनर खराब तो नहीं? तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया। मास्टर, बाहर बहुत अजीब कचरा उड़ रहा है, लगता है कोई सब कुछ खराब कर रहा है। मैं मुस्कुराया और हल्के से उंगलियां चटका दी। अगले ही पल सिस्टम ने पूरे अभिशाप को मनोरंजन मोड में बदल दिया। भूतों के चेहरों पर मजेदार भाव आ गए। राक्षस नाचने लगे और डरावनी चीखें बैकग्राउंड म्यूजिक में बदल गईं। भीड़ दंग रह गई। वाह, कितना हाई लेवल होलोग्राम है, पूरा डॉल्बी सराउंड साउंड। भूतों की चीखें भी हैं। ऐसे इफेक्ट्स के लिए तो सैकड़ों मिलियन खर्च करने पड़ते। कोई हंसते हुए बोला, ये कोई अभिशाप नहीं है, किसी ने ये सब बिल्कुल फ्री में कर दिया। लगता है हैलोवीन ऑफर चल रहा है। ये देखो, खोपड़ियां भी हिल रही हैं। कमाल की एक्टिंग। तभी एक प्राचीन आत्मा पूरी गंभीरता से गरजी, मैं विनाश का दूत हूं। लेकिन उसके वाक्य पूरा करने से पहले मेड उसके पास पहुंच गई। मास्टर कहते हैं कि हर त्योहार में आतिशबाजी होनी चाहिए। उसने दरांती घुमाई और आसमान में रंग बिरंगे विस्फोट होने लगे। ब्लाइंड बॉक्स स्टोर अमर रहे। चारों ओर पटाखे फूटने लगे। लोग तालियां बजाने लगे। बॉस, आप कमाल हैं। नीचे छिपा हुआ वह प्राचीन लॉर्ड यह सब देखकर लगभग रो पड़ा। हमारा अंतिम अभिशाप भी इनके लिए सिर्फ आतिशबाजी बन गया। बदले में मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूं। और हाँ, तुम्हारे लिए भी एक ब्लाइंड बॉक्स है, लेकिन यह वाला जिंदा है। तभी एक बड़े कंटेनर के अंदर से ढेर सारे गिफ्ट मैंने नीचे ड्रॉप कर दिए। कोई एक्साइट होकर बोला, वाओ, हैप्पी हॉलीडे। किसी और ने कहा, हम लोगों के लिए तो कंसोलेशन प्राइज भी है। तभी एक आवाज आई, इतना सब कुछ? क्या सोमा हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है? मैं आराम से खाते हुए बोला, अरे पहले मुंह खोलकर तो देखो। मेड बोली, खाने में तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन मास्टर, अगर हम अपना सारा स्टॉक दुश्मनों को दे देंगे तो नुकसान नहीं होगा। मैं हंसकर बोला, वो कोई नॉर्मल सामान नहीं है, वो तो प्रोफेशनल पेटू लोगों के लिए बना है। दूसरी तरफ लॉर्ड सबको चिल्लाकर कह रहा था, कोई अपनी जगह से मत हिलो, सावधान रहो, यह एक ट्रैप है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, ईथर प्रोटोकॉल ट्रैप रूल 26.0 एक्टिवेटेड। अगले ही पल बॉक्सों के अंदर से अजीब अजीब चेहरे निकलने लगे और सबको काटना शुरू कर दिया। मैं मुस्कुराकर बोला, सरप्राइज, अब ये ब्लाइंड बॉक्स इंसानों को भी खा जाते हैं। चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं, बचाओ, इसके अंदर तो सिर्फ दांत ही दांत हैं। अरे कोई गियर वियर नहीं है क्या? सच में? उधर मेड जोर जोर से हंस रही थी। हाँ हाँ हाँ, उस बंदे के पैरों के बाल तो देखो। पूरा कैंप अब किसी नाइटमेयर से कम नहीं लग रहा था। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर डीप सी मैसेंजर भाग निकला। तभी मैं वहां पहुंच गया। क्या हुआ? गेम ओवर हो गया?
वह कांपते हुए बोला, दानव, तुम एक दानव हो। मैं बोला, यह गिफ्ट बॉक्स बहुत प्यार से बनाया गया है, ब्लाइंड बॉक्स की ग्लटनस सीरीज। जाकर अपने बॉस को बता देना, अगर लड़ना है तो खुद मेरे सामने आए। डीप सी मैसेंजर घबराकर समुद्र में कूद गया। खून से पूरा समुद्र लाल हो गया। हवा में अब सिर्फ खून की गंध थी। असली डर अब शुरू हो चुका था। डीप सी टेरर पूरी तरह आजाद हो चुका था। तभी उसने मेरी फ्लोटिंग सिटी का एक हिस्सा तोड़ दिया। मैं झुंझलाकर बोला, अरे मैंने अभी तक इससे प्रॉफिट भी नहीं कमाया। फिर बोला, तू बड़ा खेल खेलना चाहता है ना? तो फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। सिस्टम की आवाज आई, प्रपोजल अप्रूव्ड, कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। येलो रिवर टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू। दांत कंपा देने वाली धातु की आवाज के साथ पूरी फ्लोटिंग सिटी लेवियाथन के सामने खड़ी हो गई। 3 किलोमीटर ऊंचा एक विशाल मेका जो नियॉन साइनों से ढका हुआ था, बिल्कुल किसी साइबर पंक देव मशीन जैसा, अचानक एक साथ जुड़ गया। मैं जोर से चिल्लाया, तैयार हो जाओ मेरे 100 बिलियन सब्सिडी ब्लास्ट के लिए। यह देखकर मेड खुशी से उछल पड़ी। दोस्त मास्टर, ये तो बिल्कुल लेजेंडरी है, अब एक जबरदस्त पंच मारिए। लेकिन तभी सिस्टम ने वार्निंग दे दी, एनर्जी लो। मैं गुस्से में बोला, सीरियसली? अभी पॉपअप दिखाना था, क्या बेकार टाइमिंग है, पूरा पैसा खाने वाला सिस्टम। फिर मैंने शहर के सभी टूरिस्टों से घोषणा की, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत क्राउड फंडिंग शुरू करो, पास वाले पावर बैंक में अपने क्रिस्टल फेंको, जल्दी। सबने अपने अपने क्रिस्टल डालने शुरू कर दिए। सिस्टम बोला, फंड रिसीव हो चुका है, तुम्हें बाहर भेजा जा रहा है। तभी समुद्र के लॉर्ड का असली शरीर बाहर निकल आया। उसने कहा, तो क्या यही न्यूक्लियर पावर है? तभी एक आदमी सामने आया और बोला, रुको, कोड 404, एबनॉर्मल कोड डिटेक्टेड। सोमा, मैं अर्थ 12 का एक ऑब्जर्वर हूं। यानी अब कहानी पूरी तरह ट्विस्ट होने वाली थी। जिस इंसान को दिखाया जा रहा था वह दरअसल इस दुनिया के लेखक पक्ष का एक टूरिस्ट था और थोड़ी ही देर में ओरिजिनल लेखक भी आने वाला था। ऑब्जर्वर बोला, तुम्हारा ब्लाइंड बॉक्स सिस्टम अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है। मेड हैरान होकर बोली, क्या चल रहा है मास्टर? हमें लगा हम किसी मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, लेकिन यहां तो कोई प्रोग्रामर एंटर हो गया। मैं हंसकर बोला, अरे जीएम साहब, जब आप पूरा गेम मैनेज करते हैं और हर तरफ इतने ज़ॉम्बी बग फैले हुए हैं तो कोई मेंटेनेंस रिवॉर्ड नहीं मिलेगा क्या? लेकिन ऑन ऑब्जर्वर ने ठंडी आवाज में कहा, पूरी दुनिया मेरी फार्म है, ज़ॉम्बी सिर्फ खाद हैं, इंसान मवेशी हैं और तुम लोग एक वायरस हो। इतना कहते ही उसने सीधे रोबोट पर अटैक कर दिया। सिस्टम लगातार अलर्ट देने लगा, वार्निंग, हाई डायमेंशनल कोड ओवरराइड डिटेक्टेड। सिस्टम कंट्रोल 50% तक गिर चुका है और तेजी से कम हो रहा है। मेड घबराकर चिल्लाई, मास्टर 80%, ये मेरा कोड डिलीट कर रहा है। मैं हंस पड़ा, हे मेरे स्टोर को हैक करने की कोशिश कर रहे हो? मेरा सिस्टम बहुत बड़ा पैसों का दीवाना है, पता है ना? सिस्टम सुप्रीम वीआईपी फायरवॉल एक्टिवेट करो। सिस्टम बोला, रूल्स क्लियर हैं, सिर्फ ऑथराइज्ड एक्सेस की अनुमति है, हर बाइट के हिसाब से चार्ज लगेगा। 1 किलो बाइट की कीमत होगी 100 मिलियन क्रिस्टल। विशाल डेटा ट्रांसफर डिटेक्ट हुआ है, करंट बैलेंस अनलिमिटेड। ये देखते ही ऑन ऑब्जर्वर घबरा गया और बोला, मेरी पावर, ये असंभव है, तुम उल्टा मुझे ही ड्रेन कर रहे हो। मैं मुस्कुराकर बोला, थैंक यू, बड़े बॉस को मेरी तरफ से स्पेशल शुभकामनाएं। फिर वह दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, अगर मैं तुम्हें फॉर्मेट नहीं कर सकता तो सब कुछ खत्म कर दूंगा। यह ग्रह और वह शापित धोखेबाज दोनों उड़ जाएंगे। मैं हंसकर बोला, हाँ बिल्कुल फ्री ड्रॉ। फिर सबको संबोधित करते हुए कहा, सुनो सब लोग, ये मेरा एचआर लूट बॉक्स है, कोई इसे चुराने की कोशिश मत करना। दिव्य गियर पाने के लिए लड़ो, मैच जीतने के लिए लड़ो। लेकिन पृथ्वी के लोग हार मानने वाले नहीं थे। वे कहने लगे, अपनी जान की आखिर कीमत ही कितनी है, एक जिंदगी का मूल्य कितना होता है। तभी मेरे सिस्टम पर एक चमकता हुआ शब्द दिखाई दिया, अनलिमिटेड। यानी अब मेरे लिए हर चीज की मात्रा अनलिमिटेड हो चुकी थी। मैं बोला, लगता है पुरानी दुनिया पूरी तरह हमारे खिलाफ हो चुकी है, तो अब कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। लिलिथ ने पूछा, तो अब क्या करेंगे? मैं बोला, कोई आइडिया? लिलिथ मुस्कुराई और बोली, उन्हें गिफ्ट दीजिए। अगले ही पल मेरी होलोग्राफिक इमेज आसमान में दिखाई दी। मैंने कहा, गुड इवनिंग एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूं। यह ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। आप जितने ज्यादा लोगों को मारेंगे उतने ज्यादा रिवॉर्ड पाएंगे। रूल नंबर 27, बाउंटी हंटिंग। जो भी पृथ्वी पर हमला करेगा उसे हराने पर आपको रिवॉर्ड और उससे भी हाई लेवल के वेपन मिलेंगे। और अगर आप किसी एलीट बॉस को मार देते हैं तो आपको एस लेवल लूट बॉक्स मिलेगा। और तीसरी शर्त, जो भी इस इवेंट में शामिल होगा उसे गारंटीड लूट बॉक्स मिलेगा। यह सुनकर एक आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर गारंटी है कि मुझे कुछ न कुछ मिलेगा तो मैं जरूर उन लोगों को रोकूंगा जो पृथ्वी पर हमला करने आएंगे।
अगले ही पल हर कोई शेल्टर से बाहर निकल आया और लड़ाई शुरू हो गई। असल में हो क्या रहा था, एडमिन द्वारा भेजा गया ऑब्जर्वर सिस्टम के बाहर से, यानी पृथ्वी के बाहर से, इंसानों और जानवरों को यहां लाकर इस दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर यानी मैं उन्हीं इंसानों का इस्तेमाल करके उन्हें रोक रहा था। इतना सब जानने के बाद सबके दिमाग की वायरिंग ही उड़ गई, क्योंकि इंसान आखिर सबसे ऊपर अपना फायदा ही देखते हैं। मर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तभी कोई चिल्लाया, जब तक मैं तुम्हें मार सकता हूं मुझे एक नैनोमेड किट मिलेगी, फिर मैं भी बच जाऊंगा और पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। ऑब्जर्वर अविश्वास से बोला, इंसान इतनी निचली श्रेणी के जीव होकर भी सिर्फ लाभ के लिए इतने पागल हो सकते हैं? मैं हंसते हुए बोला, अभी से हैरान मत हो, ये तो बस शुरुआत है। जब ये जुआरी और बड़े इनाम के लालच में अपना सब कुछ दांव पर लगाना शुरू करेंगे, तब बताओ क्या ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो जाएंगे? वास्तविक नर्क में आपका स्वागत है। नीचे कुछ लोगों को लूट बॉक्स मिल चुके थे। वे खुशी से चिल्ला रहे थे, हा 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 भाई, हमने जैकपॉट मार लिया, बाद में तुझे इंस्टेंट नूडल्स खिलाऊंगा। तभी दूसरा आदमी गुस्से में बोला, नूडल्स? तेरे लिए मैंने 3 वार झेले और इनाम में सिर्फ नूडल्स। यहाँ दानव ही इतने कम हैं कि सबको ढंग का लूट भी नहीं मिल रहा। मैं यह सब देखकर बोला, एक निष्पक्ष दुकानदार होने के नाते मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। चलो संसाधनों का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। फिर मैंने ऊंची आवाज में घोषणा की, ओए दानवो, लड़ाई खत्म हो गई क्या? अभी भी पर्याप्त लूट नहीं मिली? चिंता मत करो, इवेंट का दूसरा चरण अभी शुरू होता है। नया रूल 28, जिसके पास 3 से ज्यादा लूट बॉक्स होंगे उसे वॉकिंग ट्रेजर चेस्ट के रूप में मार्क किया जाएगा, और जो भी ऐसे ट्रेजर चेस्ट को गिरा देगा उसे एक्स्ट्रा ड्रॉ रिवॉर्ड मिलेगा। यह सुनते ही भीड़ पूरी तरह पागल हो गई। अब किसी का ध्यान दुश्मनों पर नहीं बल्कि एक दूसरे के ट्रेजर बॉक्स पर था। कोई घबराकर चिल्लाया, ओह नहीं, मेरी तरफ मत देखो, मैं तुम्हारा कैप्टन हूं। तभी पीछे से एक आवाज आई, सॉरी कैप्टन, लेकिन आप अभी बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। अब ये सारे लूट बॉक्स मेरे हैं। पूरा युद्ध क्षेत्र देखते ही देखते बैटल रॉयल में बदल गया। जो लोग कुछ मिनट पहले तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, अब वही एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप रहे थे। जिसके पास जितने ज्यादा लूट बॉक्स थे वह उतना ही बड़ा टारगेट बन चुका था। मेड उत्साहित होकर बोली, वाह, उस आदमी ने जैसे ही एक लूट बॉक्स उठाया उसके नाम का टैग लाल हो गया। अगले ही पल पीछे से किसी ने उसे छुरा मार दिया। क्या यही वह लीजेंडरी नेस्टिंग डॉल डिलीवरी है? मैं हंसकर बोला, करेक्शन, इसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कहते हैं। ऑब्जर्वर नीचे इंसानों को एक दूसरे पर टूटते हुए देखकर सिहर उठा, लेकिन जो चीज उसे सच में डरा रही थी वह कुछ और थी। जैसे जैसे लोग एक दूसरे को मार रहे थे, उनकी भयानक नकारात्मक भावनाएं काले सुनहरे ऊर्जा प्रवाह में बदलकर सीधे लूट कोर रिएक्टर के अंदर समा रही थीं। दूसरी तरफ एक रोबोट दौड़कर ऑब्जर्वर के पास आया और बोला, सर, हमने कंफर्म कर लिया है, उस शहर का पावर लेवल ज्यामितीय दर से बढ़ रहा है। वह 7 डेडली सिंस की ऊर्जा का उपयोग करके खुद को लगातार मजबूत बना रहा है। ऑब्जर्वर की आंखें फैल गईं। इतनी शक्ति के साथ क्या वह कुछ बेहद खतरनाक करने वाला है? मैं आसमान की ओर देखते हुए बोला, दोस्तों, यह पृथ्वी अब बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ वाली हो चुकी है, और चूंकि तुम सबको इतनी भीड़ पसंद है, तो क्यों ना तुम्हें ऐसी जगह ले जाया जाए जहां लड़ने के लिए और भी ज्यादा संसाधन मौजूद हों। इतना कहते ही मैंने अपनी पूरी फ्लोटिंग सिटी को सक्रिय कर दिया और उसे लेकर आकाशगंगा की सीमाओं से भी बाहर निकल गया। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप लोगों को यह पसंद आती है तो इसका अगला एपिसोड भी जरूर आएगा, और जो हमारी पिछली सीरीज चल रही हैं उनके अगले पार्ट भी निश्चित रूप से आएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। फिलहाल आज के लिए वीडियो यहीं तक है। जाते जाते बस एक लास्ट बात, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, और सबसे जरूरी, अपना अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा एक सब्सक्राइबर कम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।